ऑलमोस्ट सब लोग आ गए। चलिए फिर। उस दिन किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझे एक, इसके बारे में, प्रिकॉशियस बियरिंग के बारे में, है ना। कल उस दिन मतलब कल ही कोई क्वेश्चन पूछा था मुझे कि व्हाट इज प्रिकॉशियस बियरिंग, है ना। एक वर्ड था प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस बियरिंग प्लांट में। उसने किसी ने पूछा कि वो उसका मीनिंग क्या होता है। जो प्रिकॉशियस बियरिंग मतलब, कोई भी प्लांट को हम जो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं ना, पकड़ लीजिए कटिंग किया, थोड़ा स्टेम को कटिंग किया, है ना। नहीं तो आपको क्या किया, आप बडिंग किया, ग्राफ्टिंग किया, कटिंग किया, बडिंग किया, ग्राफ्टिंग किया, किसी को भी जो वेजिटेटिवली प्रोपागेट करते हैं हम जिस क्रॉप को, एक क्रॉप को, तो उसका जो क्या होता है, फ्लावरिंग और जो आपका फ्रूटिंग स्टेज होता है ना, ये फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज जो होता है ना, वो एज कम्पेयर टू जो सीड से करते हैं ना, ये सीड से ग्रो होता है, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। हाँ? तो सीड से ग्रो करते हैं उससे थोड़ा क्या होता है, उसका फ्लावरिंग और आपका फ्रूटिंग क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो काटिंग करते हैं, जो ऑलरेडी स्टेम, हमने इस पे इसको क्या किया, यहाँ पे एक बात था, इसे कटिंग किया था ना, यहाँ पे इसको स्लोप हम स्लैंडिंग कर दिया था। यहाँ से क्या हुआ, रूट निकला था कटिंग में, है ना। फिर यहाँ से क्या हुआ, आपका स्टेम निकलना स्टार्ट हुआ, कुछ दिन बाद यहाँ पे स्टेम निकलना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे आपका फ्लावरिंग हो गया। कुछ दिन बाद यहाँ पे आपका फ्लावरिंग हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावरिंग स्टेज होता है वो रेपिड हो जाता है कभी कभी, मतलब एज कम्पेयर टू सीड। सीड से अगर कोई आप प्लांटिंग करेंगे तो उसको देखिए बहुत टाइम लगेगा, पहले जर्मिनेशन होगा, उसके बाद मतलब पहले तो रूट फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे जर्मिनेशन होगा, है ना। होने के बाद आपका ये एज कम्पेयर टू वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड, जो सेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप होता है, उसका जो आपका जुवेनाइल फेज हो या आपका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज हो, जैसे कि फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, है ना, वो क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा टाइम लेता है वो एज कम्पेयर टू आपका वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड। जो ये क्या बोलते हैं, बियरिंग जो हैबिट होता है, मतलब फ्लावरिंग के बाद क्या होगा, बियरिंग होगा, फ्रूट बियरिंग नहीं तो फ्लावर बियरिंग होता है ना, वो क्या होता है, ये आपका वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप में थोड़ा जल्दी हो जाता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रिकॉशियस बियरिंग, प्रिकॉशियस बियरिंग, ठीक है। उसका मतलब होता है एज कम्पेयर टू आपका सेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप, एसेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप में बियरिंग जल्दी हो जाता है, इनकेस ऑफ वो फ्रूट भी हो सकता है या फ्लावर भी हो सकता है, इसका बियरिंग थोड़ा जल्दी होता है इस पे, है ना। और इसका जो जुवेनाइल फेज है वो कम होता है, जो सेक्सुअली प्रोपागेटेड का जुवेनाइल फेज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको प्रिकॉशियस बियरिंग बोलते हैं। फिर हो गया, अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग और प्रूनिंग से। आई होप आप समझ गए होंगे। और नोट्स जो आपका मैंने बना के रखा है आपका बोर्ड पे, ये क्लास होने के बाद आपको नोट्स में इन लोगों को मैं दे के रखा है, जो मतलब कोचिंग सेंटर में मैंने नोट्स दे के रखा है, सर को भी प्रोवाइड किया, आप लोग कोचिंग सेंटर में जो नोट्स जो आप लोगों को देते हैं ग्रुप पे, उनको भी दे के रखा है। तो ये आपको शायद ग्रुप पे भेज देगा ये। मैं आज ये क्लास के बाद उन लोग उनसे बात भी करूंगा वो भैया से, तो भाई आपको नोट्स भेज देगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा आपको, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। नोट मतलब आपका यहाँ पे तो जो ऑफलाइन किया है उन लोगों को हार्ड कॉपी दिया है, हार्ड कॉपी दे के रखा है। फिर आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा इसके बाद, एक क्लास के बाद, ये लास्ट है आप लोगों का बेसिक हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। ओके, फिर अभी स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। जो ये ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग जो टॉपिक है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग जो दो वर्ड है, हम लोगों ने सब लोगों ने सुन के रखा है, ट्रेनिंग क्या होता है, प्रूनिंग क्या होता है, सब लोग फेमिलियर है उसके साथ, है ना। लेकिन इसका अगर एक्चुअल डेफिनेशन पूछे, तो एक्चुअल इसका डिफरेंस पूछे, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है दोनों का, तो उसमें थोड़ा हम क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है ना, कि कौन सा ट्रेनिंग है आपका, कौन सा प्रूनिंग है, किस प्रोसेस को ट्रेनिंग बोलता है, कौन सा वाला प्रूनिंग होता है, इसमें थोड़ा हम क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो हम देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा लिखा हुआ है ट्रेनिंग प्रूनिंग के बारे में, तो आज हम देखेंगे दोनों क्या होता है और क्यों ये दोनों ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। फिर चलिए अभी जाते हैं हम थोड़ा समझने के लिए, है ना। तो ये अपने अपने ऑर्चर्ड मैनेजमेंट किया, है ना, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट ने अपने प्लांट लगाया, ये एक प्लांट लगाया, ये एक प्लांट लगाया, ये एक प्लांट लगाया, ये एक प्लांट लगा, हाई डेंसिटी में अपने, अब सपोज हाई डेंसिटी नहीं तो अभी नॉर्मल प्लांटिंग किया है इसको, है ना, नॉर्मल प्लांटिंग किया हुआ है।
अलग अलग क्रॉप का ऐसे प्लांट लगा है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको सिर्फ प्लान करके ऑर्चर्ड पे छोड़ के नहीं आ सकते हो, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर इस पे केयर लेना पड़ेगा कुछ दिन बाद। क्यों? देखिए, फर्स्ट तो आपको ऐसे आप करके जब ऐसे प्लान करके आ गया ऑर्चर्ड पे, फार्मर्स के साथ जाके प्लान किया, ये क्रॉप ऐसे से ग्रो होने लगा है ना, ग्रो होने लगा, ग्रो होने लगा ऐसे से। जब ये कुछ दिन बाद बड़ा हो जाएगा ना, प्लांट क्या होगा, ऐसे से उसका जो लीफ होगा, जैसे क्राउन होगा क्रॉप का, एक दूसरे के साथ क्या करेगा, इंटरमिंगल करने लगेगा। इंटरमिंगलिंग मतलब एक इसका ब्रांच इस पे लग गया, इसका क्राउन इसके साथ ऐसे लग गया है ना, ये इसके यहाँ पे आ गया, इसका थोड़ा इसका यहाँ पे आ गया है ना स्टेम्स, थोड़ा स्टेम्स यहाँ पे आ गया, इन दोनों के साथ ऐसे लग गया ये, एक दूसरे के साथ क्या हो गया, इंटरमिंगलिंग ऑफ ब्रांचेस, मतलब एक दूसरे के साथ क्या हो गया, ऐसे कोलाइड करने लगा है, ठीक है। तो ये एक फेनोमेनन होता है, एक जो मतलब प्रैक्टिस, आप बिना आप इसे क्रॉप को ऑर्चर्ड पे आपको बिना मेंटेन किए से रख के आएंगे तो ये एक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई कोई प्लांट पे क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, शक्कर लगना आना स्टार्ट हो जाता है। प्लांट करने के बाद यहाँ पे पकड़ लीजिए, शक्कर आना स्टार्ट हो गया। रूट पे कोई इंटर नोच नोच होगा, नहीं तो बड होगा, तो यहाँ से क्या होगा, शक्कर आना स्टार्ट होगा, ठीक है, ये शक्कर आना स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेथड है, ये आफ्टर होता है, ठीक है। मतलब आफ्टर आप प्लांटिंग करने के बाद क्रॉप को क्या होता है, ये सब देखने को मिल सकता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका जो ये नीचे से जो सकर्स निकला है, सकर्स निकला, नहीं तो ब्रांच जो यहाँ इसके साथ ये ब्रांच जो लग गया है ना एक दूसरे के साथ, यहाँ से क्या होता है आपका, बहुत सारा डिजीज और पेस्ट क्या होता है, फॉर्मेशन हो सकता है इस पे। पकड़ लीजिए आपका बहुत ज्यादा क्राउडेड, एक क्राउडेड ट्री प्लांट पे, क्राउडेड प्लांट पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, और पूरा आपका प्लांट जो है पूरा क्राउडेड है ऐसे करके। तो वहां पे क्या होता है आपका, जो ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर, जो क्रॉप का एक प्लांट का कहीं से भी, अगर यह स्टेम से भी हो सकता है, आपका मतलब लीफ से भी हो सकता है, जैसे लीफ से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, कहीं से भी जो लॉस ऑफ वाटर होता है, जो वाटर लॉस होता है, जो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं हम उसको, तो क्या होता है उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा दोनों पोर्शन का क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, दोनों का आपका वाटर लॉस होगा, स्टेम का लीव्स का वाटर लॉस होगा ना, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो इसका मतलब है बहुत सारा डिजीज का ये फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो उस पर आपका क्या आ जाएगा, फंगस लग जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फंगस लगेगा, अलग अलग पेस्ट आ जाएगा उस पे, है ना। फिर फंगस का तो ये सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है ज्यादा ह्यूमिडिटी होने से, है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद ये सकर्स जो ग्रो होगा, सकर्स ग्रो होने के बाद क्या होगा, इसका जो प्लांट का जो मेन ग्रोथ था उसको रोक देगा सकर्स। सकर्स तो किसी काम का है नहीं, हमको तो ऑर्चर्ड में सकर्स वकर्स नहीं चाहिए। तो ये जो मेंटेन करते हैं ना, इस प्लांट को हमने जो जैसे मेंटेन किया है, मेंटेन करना पड़ेगा ना एक हाइट पे। क्योंकि ये अगर देखिए, ये वाला जो प्लांट लिया, वो अगर बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत लंबा हो गया ऐसे करके, बहुत लंबा हो गया, सोचिए कि बहुत लंबा हो गया ये प्लांट, तो क्या होगा, आप इसमें जो आपका फ्रूट लगा हुआ है ऊपर, बहुत लंबा हो गया ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होगा हार्वेस्टिंग के लिए, है ना। और अगर आपको कोई फोलियर स्प्रे करना हो उसको, और आपको पकड़ लीजिए लीफ पे कोई स्प्रे करना हो, और इंटरकल्चर कोई आपका ऑपरेशन करना हो, है ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बहुत ज्यादा हाइट होने से। हमको बहुत ज्यादा हाइट क्रॉप में नहीं चाहिए, है ना। तो उस पर हमको एक मेंटेन किया हुआ हाइट चाहिए। जैसे कि आप जो लीची आप लोग जो नॉर्मली देखते रहते, वो लीची मतलब किसी के घर पे एक लीची का प्लांट है, किसी के घर पे एक मैंगो का प्लांट है, एक्चुअल में जो हम प्लान करते हैं ऑर्चर्ड में, उसका हाइट इतना बड़ा नहीं होता है ना, उसका हाइट बहुत कम होता है। लीची का हाइट जैसे कि आपका 6 फीट 7 फीट तक हम इतना मतलब 6 फीट 7 फीट तक हम उसका हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। लीची हो या आपका मैंगो हो या आपका गुआवा हो, साइट्रस हो, कोई भी प्लांट हो, उसको हम एक हाइट तक एक मेंटेन कर सकते हैं उसको, ठीक है। ताकि ज्यादा बड़ा हाइट हो जाने से हमको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि आपका हार्वेस्टिंग में बहुत सारा लेबर लेना पड़ेगा, है ना, वर्कर्स को लगाना पड़ेगा, उसमें आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो जाएगा, है ना। और प्लस आपका कोई भी फोलियर स्प्रे हो, कोई भी आपका इंटरकल्चर ऑपरेशन हो, वो करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो उस हाइट को मेंटेन करने को मेंटेन करना पड़ेगा, एक शेप को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक शेप, एक हाइट, फिर आपको जो इंटरमिंगलिंग हुआ था एक दूसरे के साथ, है ना, यहाँ से जो सकर निकलस था, उसको हम जो मेंटेन करेंगे, उसको मेंटेन करके जो ऑर्चर्ड में हाई प्रोडक्टिविटी के लिए, हाई यील्ड के लिए जो ये सब जो ऑपरेशन, कल्चरल ऑपरेशन हम करते हैं, वही दोनों है आपका ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग में क्या अंतर है देखिए।
जो ट्रेनिंग होता है ना वो हम इनिशियल डेज में करते हैं, ठीक है। इनिशियल डेज मतलब जो प्लांट बच्चा होता है, जो प्लांट मतलब जिसका एज बहुत ज्यादा नहीं होता है ना, टेंडर होता है। पकड़ लीजिए ये वाला क्रॉप अभी न्यूली ऐसे इमर्ज हुआ है आपका, उससे सीड से इमर्ज हुआ है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। वो थोड़ा हाइट से पकड़ रहा है ना इसका, बहुत ज्यादा से ऐसा ब्रांच निकल रहा है, वो हाइट से पकड़ रहा है। तो क्या करेंगे हम उसको ट्रेनिंग करेंगे फर्स्ट। जो इनिशियल डेज में होता है, इनिशियल डेज में और इनिशियल फेज में हम जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। वो होता है आपका ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जो क्रॉप होगा ना, इसको क्या करेंगे, पहले हम इसका जो अनवांटेड ब्रांच होगा उसको काट के हम क्या करेंगे, एक शेप देंगे। ताकि ऐसा नहीं कि ये जाके ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसा ऐसा हो जाए, आपका शेप उसका बदल जाए, है ना। बचपन में हो सकता है उसका प्लांट का ऐसे ऐसे ग्रो होके ऐसे ही ग्रो हो रहा है, ऐसे ही ग्रो हो रहा है, अलग तरह के ऐसे ग्रो हो रहा है कोई, है ना। इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर शेप देंगे फर्स्ट, प्रॉपर शेप देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक उसको प्रॉपर फॉर्म देंगे बाय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करके इसको क्या करेंगे, हम इस प्लान को एक प्रॉपर शेप और एक प्रॉपर क्या देंगे, फॉर्म देंगे। जैसे कि इस प्लान को हम इतना ही हाइट पे रखेंगे, ठीक है, इतना ही प्लान को हम हाइट पे रखेंगे, ताकि हमको क्या हो, हार्वेस्टिंग या दूसरा कोई ऑपरेशंस में, कल्चरल ऑपरेशंस में क्या हो, आपका फायदा हो सके, है ना। ये पकड़ लीजिए आपका इसका ये एक प्लांट है सपोज, है ना। इसको इसे हमने एक हाइट पे क्या हुआ, मेंटेन किया हुआ है, ऐसा एक हाइट पे हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। तो वो होता है आपका ट्रेनिंग, एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर फॉर्म फॉर्म देते हैं हम एक प्लान को, उसको बोलते हैं हम ट्रेनिंग। जैसे कि आपने सोच लीजिए कि हम जो बच्चे लोग होता है ना, उनको अगर हम बचपन से मतलब अच्छे से ट्रेन करके रखेंगे, कि अच्छे से अच्छा बिहेवियर करने के लिए ट्रेन करके रखेंगे, उनको अच्छे से मतलब बॉडी वॉडी बना के थोड़ा फिट रहने के लिए ट्रेन करेंगे, तो बाद में चाहे क्या होता है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर अपने उसको उसको अच्छे से अच्छा बिहेवियर दिया है बचपन से, उसको अच्छे अपने अच्छे से संभाल के रखा है, पूरा सब कुछ सिखा के रखा है, तो क्या होगा, बाद में जब वो थोड़ा एज हो जाएगा तो उसका वो मैनर्स क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। मतलब उसका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा थोड़े दिन बाद, बड़ा होने के बाद, है ना। तो प्लांट के केस में भी सेम ही है। इसका एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर फॉर्म हम मेंटेन करके रखते हैं उसको इनिशियल फेज पे, इनिशियल डेज में, जब उसका एज बहुत ज्यादा ना हो, है ना, तब हम उसको ऐसे मेंटेन करके रखते हैं। प्लस उसमें क्या होता है, हम ऐसे मेंटेन करेंगे कि ये उसका वेजिटेटिव ग्रोथ भी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों को बैलेंस करके रखे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा ट्रेन करके रखा है कि उसका सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही हो रहा है ना, आपका उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, उसमें फ्लावरिंग आ ही नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे ब्रांचिंग ही आ रहा है, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से ब्रांच, हर जगह से ब्रांच ब्रांच, पूरा आपका क्राउडेड हो गया क्रॉप प्लांट, लेकिन वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, फ्रूटिंग नहीं आ रहा है। तो वो क्या होगा, ये वो आपका प्रॉपर नियम नहीं है ट्रेनिंग का, ठीक है। दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया, आपका प्रॉपर शेप और प्रॉपर फॉर्म प्रोवाइड करने वाला जो होता है वो ट्रेनिंग होता है। उसके बाद प्रूनिंग क्या होता है, अब प्रूनिंग हम करते हैं लेटर फेज में, लेटर डेज में। मतलब जो हमने ट्रेन करके एक प्लान को एक हाइट तक मेंटेन किया ना, इस हाइट तक उसको मेंटेन किया और इस शेप में उसको मेंटेन किया, है ना, उस शेप में उसको मेंटेन किया, इस हाइट में इसको मेंटेन किया। उसके बाद इसको हमको बरकरार रखना पड़ेगा, है ना। अगर इसको ही हम ऐसे ही हम ट्रेन करके ऐसे छोड़ दिया, तो कुछ दिन बाद यहाँ से बहुत सारा क्राउडेड हो जाएगा, ये बहुत सारा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा आपका ऐसा ब्रांच निकल जाएगा, ऐसा, है ना। ये सकर्स भी निकल गया यहाँ पे, है ना, सकर्स निकल गया, यहाँ से भी सकर निकल गया, है ना, यहाँ से भी सकर्स निकल गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांच निकल गया, है ना। तो इस पे क्या होगा, आपका शेप तो ठीक ही है ना, उसका हाइट भी ठीक है, लेकिन क्या हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्रांचिंग आ गया, है ना, उसका लिटिल ब्रांचेस ग्रोथ हो गया। उसको ट्रेन करके रखा था प्लान को, ऐसा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करना पड़ेगा प्रूनिंग। प्रूनिंग जो क्या करते हैं हम, आपका प्रूनिंग को लेटरल डेज में, लेटर डेज में, लेटर डेज में एक प्लान का, तब हम क्या करेंगे उसको प्रूनिंग। और प्रूनिंग क्यों करते हैं हमको, हम लोग प्रूनिंग इसलिए करते हैं, प्रूनिंग भी टू बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है। दोनों को बैलेंस करके रखने के लिए, मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब है हमको क्या होगा, ये प्रूनिंग इसलिए करते हैं ताकि उसमें ज्यादा सनलाइट
हार्वेस्ट हो, मतलब ज्यादा सनलाइट मिले इस प्लांट को, ज्यादा सनलाइट मिले। ऊपर ही दिखा देते हैं आप लोगों को, रुकिए। इसमें क्या होगा, ज्यादा सनलाइट मिले उसको, ज्यादा सनलाइट मिले, ठीक है। प्लस क्या होगा, मैक्सिमम एरिएशन हो इस पे, मैक्सिमम एरिएशन मतलब, एरिएशन मतलब क्या होगा, इस पे ऑक्सीजन फ्लो जो अंदर होता है वो अच्छे से ऑक्सीजन फ्लो होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत क्राउडेड हो गया, बहुत लीव्स आ गया, तो ये तो क्राउडेड प्लांट है ना, बहुत लीव्स आ गया, बहुत ब्रांचेस आ गया, तो अंदर क्या हो गया, क्राउडेड फॉर्म हो गया। उसके बाद वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ गया मतलब आपका फंगस ग्रो हो जाएगा, अलग अलग बीमारी ग्रो हो जाएगा उस पे, है ना। तो प्लांट को साफ रखना, प्लांट के नीचे का पोर्शन हो, प्लांट का ब्रांचेस को हो, उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, वो करने इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और चैट पे हो या कहीं पे भी हो, तो उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंटेन करके रखना। तो अभी क्या करेंगे हम, देखिए, इस प्लान को हम क्या करेंगे अभी, प्रूनिंग करेंगे, ठीक है। इस प्लान को हम क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इतना हाइट पे रखा हुआ था प्लान था, है ना, ना इस इतना हाइट पे रखा हुआ प्लान था ये। इसको फर्स्ट हम प्रूनिंग करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये जो ब्रांचेस है ये जो ब्रांचेस था, मतलब अपने खुद के प्लांट की तरफ ऐसे ग्रो कर रहा था ना, पकड़ लीजिए मैं एक प्लांट हूँ, उसके खुद की साइड पे, मतलब प्लांट के अंदर कोई ऐसा ब्रांचेस ऐसे ग्रो होगा, है ना, उसको हम काट देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम काट देंगे, वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, उस पर आपका कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। जो अंदर की तरफ जो ब्रांचेस आता है, एक प्लांट का जो अंदर की तरफ ब्रांचेस होता है, मोस्ट ऑफ द फूड क्रॉप में क्या होता है, अंदर की तरफ जो ब्रांचेस आता है, उस पे अगर हम देखेंगे तो उस पे कॉमर्शियल, हालांकि फ्रूट एक दो लग सकता है, लेकिन जो कॉमर्शियल वैल्यू होता है, जो कॉमर्शियल हम जो प्रोडक्शन के लिए हम एक प्लांट को ग्रो करते हैं, तो वो हमको नहीं मिलता है। वो न्यूट्रिएंट खाएगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट लेते रहेगा, लेकिन आपको वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद हमको ये जो सकर्स है, फर्स्ट ये सकर्स, इन सकर्स को क्या होगा, करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इस सकर्स को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपका ब्रांचेस था, ये जो ब्रांचेस था, है ना, ये जो ब्रांचेस था, क्राउडेड ब्रांचेस था, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव, ये ब्रांचेस को रिमूव करेंगे। ये सब ब्रांचेस को क्या करेंगे हम, जिसमें आपका प्रोडक्शन कम होता है, इस ब्रांचेस को हम थ्रू प्रूनिंग हम रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये जो एक थोड़ा इसका एक हाइट होता है ना, अराउंड 30 सेंटीमीटर हाइट तक, कोई ये प्लान टू प्लान वेरी होता है, मैं आपको इसे बोला था, अराउंड 30 टू 60 सेंटीमीटर, 30 टू 60 सेंटीमीटर हाइट तक, ये हाइट तक, 30 टू 60 सेंटीमीटर हाइट तक हम क्या करेंगे, कोई ब्रांचेस नहीं रखेंगे उस पर। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको जो भी ब्रांचेस आएगा वहां पे क्या होता है, आपको कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं देगा, ठीक है। उस पर हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं उगा सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया, उसको काटा, सकर्स को काट दिया, है ना। जो जो आपको अपनी खुद के प्राण के खुद की तरफ से जो ब्रांचेस ग्रो हो रहा था, उनको काट दिया, जो क्राउडेड ब्रांचेस था उनको हमने काट दिया। उसके बाद एक प्रॉपर शेप मेंटेन किया इस प्लांट में, जैसे कि ये देखिए, है ना, इसको कैसे, ठीक है, ऐसे मेंटेन के लिए हमने इसको ऐसे करके, ये हो गया आपका आफ्टर प्रूनिंग वाला प्लांट, है ना। ये तो यहाँ पे तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने इसको, ये हो गया आफ्टर प्रूनिंग वाला प्लांट। यहाँ तक क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ तक हमने, यहाँ को, यहाँ पे कोई ब्रांच या सकस ग्रो होने उसको नहीं दिया, है ना, इसको काट दिया। ये जो बिफोर प्रूनिंग था, ये आपका बिफोर प्रूनिंग था, बिफोर था ये, और ये आफ्टर प्रूनिंग, उसको प्रूनिंग करके हमने ऐसा बना दिया। तो इस पे क्या होगा, ये वाला जो प्लांट है उस पे क्या होगा आपका, मैक्सिमम सनलाइट आएगा। सनलाइट क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम सनलाइट मतलब जितना जितना अच्छा मैक्सिमम सनलाइट ये हार्वेस्ट करेगा, इसको जितना मैक्सिमम सनलाइट अच्छे से मिलेगा, उतना वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। और जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, उतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, है ना, उतना ज्यादा उसका ईल्ड होगा, है ना। तो ये ज्यादा क्या करेगा आपका, मैक्सिमम सनलाइट हार्वेस्ट करेगा, प्लस उस पर क्या होगा, एरेशन ज्यादा होगा, अच्छा होगा,
मतलब जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है, मतलब पूरा प्लांट पे इधर से उधर ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो आपका अच्छा होगा। अगर ऑक्सीजन का फ्लो भी अच्छा होगा तो डिजीज और पेस्ट लगने का चांसेस बहुत कम होता है। और यहाँ पे जो उसके बाद जो फ्रूट्स लगेगा उसका, यहाँ पे जो फ्रूट्स लगेगा, हालांकि इसमें मैं आपको क्या क्या वो लीव्स तो एक भी नहीं बनाया, पकड़ लीजिए लीव्स, इनविजिबल लीव्स लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रूट्स लगेगा उसका क्वालिटी, इसका क्वालिटी प्लस आपका जो उसमें मतलब प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। क्वालिटी एंड प्रोडक्शन जो क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा होगा। ये एरो, ऊपर का एरो का मतलब ज्यादा, ठीक है, और नीचे एरो करेंगे मतलब कम, ठीक है। नीचे मतलब डिक्रीज, ऊपर का मतलब इंक्रीज करेंगे, ठीक है। क्वालिटी एंड प्रोडक्शन जो होगा इस क्रॉप का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑर्चर्ड में जाके हम क्या करेंगे, इसी प्लान को हम सिस्टम, अलग अलग प्लांटिंग सिस्टम बनाया, सिस्टम प्लांटिंग सिस्टम बना के उसको ऐसे हम छोड़ के नहीं आ सकते, उस पर हमको क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट 2-3 दिन हम गया फार्मर्स के पास, फार्मर के पास जाके फार्मर को मिला, फार्मर्स को क्या क्या हमने अच्छे से समझा दिया कि उसमें ट्रेनिंग क्या होता है, उसमें प्रूनिंग क्या होता है, समझा दिया कि आपको ये सब ट्रेनिंग करके, आप पहले जब हमने प्लान किया उसको ट्रेनिंग करके एक हाइट तक मेंटेन करना है, हाइट और एक शेप तक मेंटेन करना है उसको, ठीक है। उसके बाद वो हाइट और शेप मेंटेन किया, धीरे धीरे प्लान का एज होता रहेगा, 3 साल हो गया, प्लान का 2 साल हो गया है ना, तो उसके क्या करेंगे, 3 साल 2 साल में बहुत सारा ब्रांचेस आ जाएगा ना, बहुत सारा अनवांटेड ब्रांच आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रूनिंग में, जुडिशियल रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स, मतलब हम जज करेंगे, जज करके ये वाला जो ब्रांच होगा, जो अंदर जो ब्रांच आ रहा है वो ब्रांच में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा, कमर्शियल प्रोडक्शन वो नहीं देगा। तो शक्कर से उसको जज करेंगे, ये शक्कर क्या होगा, कोई प्रोडक्शन देने वाला नहीं है, सिर्फ ये न्यूट्रिएंट खा रहा है, न्यूट्रिएंट को अपटेक कर रहा है प्लांट के साथ, वो चैलेंज कर रहा है प्लांट को, चैलेंज कर रहा है कि न्यूट्रिएंट वो भी लेगा, मैं भी लेगा, मैं भी लूंगा, सकाश भी न्यूट्रिएंट लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपको प्रोडक्शन नहीं देगा। तो ये सब जो अलग अलग जो तरीका होता है, जो अलग अलग मेथड्स होता है ट्रेनिंग ट्रूनिंग का, वो जाके हम क्या करेंगे, फार्मर्स को अच्छी तरह से समझा देंगे। तो फार्मर्स और हम में वही डिफरेंस होना चाहिए कि फार्मर्स को ये सब चीज़ का अच्छे से नॉलेज नहीं हो सकता है ट्रेनिंग ट्रूनिंग का, फिर आपने ऑर्चर्ड बना के, ऑर्चर्ड का लेआउट बना के उसमें प्लांटिंग करवा के आपको ऐसे क्रॉप को छोड़ के फील्ड पे नहीं आ सकते हो, ठीक है। उसको हमने क्या किया, अच्छे से जाके फार्मर को समझा दिया, समझाने के बाद क्या क्या, मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या होगा, उसके बाद मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा अगर आप ये सब ट्रेनिंग प्रूनिंग नियम अच्छे से प्रॉपरली फॉलो किया तो ऑर्चर्ड पे, ठीक है। इसीलिए ये जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग ये जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और इन केस ऑफ ऑर्चर्ड मैनेजमेंट ऑल्सो दीज टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली प्रैक्टिस्ड इन द ऑर्चर्ड, ठीक है। विथ फार्मर्स, आपको फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा प्रॉपर नियम, उन लोग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बताना पड़ेगा दोनों के ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या होता है। हालांकि उन लोगों को पता होता है बहुत चीज तक, लेकिन क्या आप साइंटिफिकली आपको पता होता है ना बहुत चीज, तो वो जाके आपको फार्मर्स को अच्छे सा, उनको अच्छा इन्फॉर्मेशन देना होगा, अच्छे से दिखाना होगा प्रैक्टिस, उसके बाद वो लोग ऐसे अडॉप्ट करता रहेगा और उनका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, हर हर बार उसका प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा, और क्या होगा, आप तब आपका जो नियम होगा, आपका जो पढ़ाई होगा वो कैसे सक्सेसफुल होगा उसमें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपका, बेसिक सा वो था आपका, डिफरेंस था दोनों में। हाँ हाँ हाँ, गिविंग शेप, शेप और फॉर्म देंगे जो मेनली वो आपका ट्रेनिंग में करते हैं, और रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट पार्ट्स, वो शेप और फॉर्म को देने के लिए जो मेंटेन, ट्रेनिंग को जो मेंटेन करते हैं हम लोग, है ना, ट्रेन करके रखा हुआ प्लांट को जो मेंटेन करेंगे, है ना। एक बार बॉडी बना लिया हमने, जिम गया बचपन में, हम लोग जिम गया बचपन में, हम लोग पूरा डिसिप्लिन हो गया, जिम गया कहीं पे, वो डिसिप्लिन आ गया हम पे और बॉडी आ गया हम पे, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। एक उम्र तक हमने गया अच्छे से, पूरा सीख लिया सब कुछ, हाँ उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, वो मेंटेन जो करते हैं हम उसको उसको प्रूनिंग बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाई वी फॉलो डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स इंस्टेड ऑफ सेम, फॉलो हम अलग अलग डिफरेंट मेथड, क्या ट्रेनिंग मेथड डिफरेंट डिफरेंट फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके बारे में अभी हम बोलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, उसके बारे में है, क्योंकि क्रॉप वाइज जो हमको अलग अलग ट्रेनिंग और प्रूनिंग ट्रेनिंग सिस्टम जो होता है, जैसे कि ओपन सेंटर, सेंट्रल लीडर, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ये सब अभी 3 नियम है, 3 अलग अलग मेथड होता है ट्रेनिंग का, वो हम अभी डिस्कस करेंगे पीछे, ठीक है। पिक्चर्स के साथ आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ तो कोई आपका ट्रेनिंग और प्रूनिंग में कोई भी आपका डाउट है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्लियर हो गया, ट्रेनिंग कब करते हैं, प्रूनिंग कब करते हैं, अभी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, पहले समझ लिया, है ना। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ गए एलिसिया, नवीन एलिसिया सब लोग समझ गए, ओके। दोनों में कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक से ही एकदम।
क्लियर? बेसिक्स हम, मेरा काम है आपको का बेसिक्स क्लियर करना, ठीक है? बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पे आपका ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ है, प्रूनिंग के बारे में, क्या उसके क्या बोलते हैं आपका, शेप एंड फॉर्म लिखा हुआ है ना? शेप एंड फॉर्म अर्ली इनिशियल डेज और अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट में करेंगे। जब नर्सरी स्टेज में होता है, इनिशियल डेज में होता है, तब हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं उसको, ठीक है? ये दो ये पॉइंट्स जो आपका मेंस में भी आएगा, एचडीओ का मेंस में भी आया, और एचडीओ में भी कोई भी क्वेश्चन है ट्रेनिंग और प्रूनिंग से, आप लोग ये सॉल्व कर पाएंगे अभी, है ना? उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेनिंग का, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने का, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो वो है, फ्रेमवर्क बनाने का, शेप रेगुलेट करने का। फिर बेटर स्क्रॉच एंगल, ये जो स्क्रॉच एंगल होता है ना, ये क्या होता है, एक क्रॉप का, ये आपका मेन ट्रंक है इस क्रॉप का, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है ना? मेन ट्रंक और ये जो ब्रांच का, यार एक पिक्चर से गलत बना दिया, एक सेकंड रुको। ये प्लांट है, पकड़ लीजिए, एक प्लांट है ना? यहाँ पे एक ऐसे ब्रांच जा रहा है ना, और यहाँ पे भी ऐसे एक ब्रांच जा रहा है, तो मेन ट्रंक है ना? तो इसका, इस ब्रांच का और मेन ट्रंक का जो ये जो आपका एंगल होता है ना, उसको हम क्रॉच एंगल बोलते हैं। और एक क्रॉच एंगल होता है ना, बेटर क्रॉच एंगल मतलब हम जैसे कि 45 डिग्री हम इसको क्या करते हैं, उसका, ये तो 95 हो गया, 45 डिग्री उसका क्या क्या करते हैं हम इसको, मोस्टली रखते हैं उसको 45 डिग्री में रखते हैं। ये जो मेन ट्रंक के साथ जो मेन ब्रांच है, प्राइमरी जो ट्रंक है, जो प्राइमरी ब्रांच है, उसके साथ जो लेटरल ब्रांचेस होता है ना, उसका जो एक हम क्या करते हैं, हम एंगल मेंटेन करते हैं। ये जो आपका क्या होता है, एंगल मेंटेन करते हैं, उस एंगल को 45 डिग्री में मोस्टली हम रखते हैं। वो एंगल आपको क्या होता है, अच्छा होना, बेटर होना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर देखिए, अगर प्लान, अगर आपका ये प्लान जो ऐसे ऐसे होगा, उसका रिकॉर्ड एंगल अलग अलग होगा, ऐसा ऐसा, तो क्या होगा, उसमें आपका ज्यादा स्टेम नहीं आ पाएगा, उसमें क्या होगा, डायरेक्टली अल्टीमेटली ये क्या होगा, प्रोडक्शन में आपको लॉस करवाएगा, ठीक है? और ज्यादा ऐसा एकदम कम कम वाला, बहुत ज्यादा कम होने से भी ये क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है। बहुत ज्यादा कम होने से भी बहुत ज्यादा ये क्या हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा उसमें, ठीक है? तो एक प्रॉपर 45 डिग्री में एक प्रॉपर उसका क्रॉस एंगल होना जरूरी होता है इन केस ऑफ ट्रेनिंग, है ना? तो ये क्या हो गया, उसके बाद आपका सनलाइट ज्यादा चाहिए होता है। रिमूवल ऑफ वाटर स्प्राउट्स बोला ना, वाटर स्प्राउट्स क्या होता है, मतलब जो सकर्स होता है उसकी तरह ही होता है वाटर स्प्राउट्स। कभी कभी आपने देखा होगा, एक प्लांट है ये, इसका एक ब्रांच है ये, कभी कभी देखना यहाँ पे किसी नया वाला कोई ऐसे ब्रांच उग जाता है यहाँ पे, प्लांट पे, है ना? अब देखेंगे यहीं पे क्या होगा, एक नया वाला ब्रांच जिसका कोई काम नहीं है, नया वाला ब्रांच ऐसे निकल जाता है। ये मेन प्लांट है, यहाँ पे उसका लीफ वीफ है, यहाँ पे उसका क्या होता है, फ्रूट वूट दिया हुआ है, फ्रूट वूट लगा हुआ है ना, फ्रूट वूट लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसी ब्रांच का इस पोर्शन पे, नहीं तो इस पोर्शन पे कभी कभी क्या होता है, एक न्यू सा शूट डेवलप हो जाता है, न्यू शूट डेवलप होना स्टार्ट होता है प्लांट के जैसे। ये होता है वाटर स्प्राउट्स, इसको हमको नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है? ये सिर्फ पानी खाता है, यहाँ का जो आपका न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट और पानी, ये सब खा जाता है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है? ये हम हटा देंगे। और बोला ना आपका बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग करके सिर्फ उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ही बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, उसका फ्लावरिंग ही नहीं आ रहा है, फ्रूटिंग ही नहीं आ रहा है। दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग को भी और वेजिटेटिव ग्रोथ को भी, दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। उसका क्या होगा आपका, ये जो प्लांट है उसका क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ भी होना पड़ेगा, प्लस ये देखिए फ्रूट भी आना पड़ेगा अच्छे से, उसका फ्लावरिंग भी आना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे उसको एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग और प्रूनिंग मेथड, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? ट्रेनिंग में यही है, ये ट्रेनिंग में 3 मेथड है ये, जो आपका अभी आपने किसी ने पूछा था ना, एलिसी ने पूछा था। अरे इसको छोटा कैसे करते हैं? अरे रुको यार, क्या हो गया, ये भी नहीं है था, एक सेकंड ना। हाँ, हो गया हो गया। ओके, समझ गए ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग का? अभी ट्रेनिंग का अलग अलग 2-3 मेथड है, ओके क्लियर? एलिसी क्लियर हो गया आपका? आईफोन, किसी का नाम आईफोन है शायद, आप लोग जुड़े हुए हैं ना यहाँ पे? ओके, जुड़े हुए बहुत लोग हैं अभी भी, है ना? सब लोग का ये क्लियर हो गया ट्रेनिंग यहाँ तक? उसके बाद ट्रेनिंग का 3 मेथड होता है, ये पढ़ेंगे अभी। ओके ठीक है। होप, स्नो, होप, नवीन, आईफोन, ये लोग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता रहता है, अच्छा लगता है वो लोग।
मतलब कोई उधार होने से डायरेक्ट पूछता है ये लोग। बाकी कोई कोई जो है इतना इंटरेक्टिव सेशन जैसा नहीं होता है। कुनू कुनू क्वेश्चन पूछता है, नवीन एमएमएम ये भी पूछता है, तपुम पूछता है क्वेश्चन, है ना। ठीक है, चलिए फिर अभी उसके बाद ये जो तीन मेथड है उसका मुझे एलिसा ने पूछा था कि ये हम अलग अलग मेथड क्यों यूज करते हैं इस पे। तो एक हो गया आपका ओपन सिस्टम, एक हो गया सेंट्रल लीडर, एक हो गया मॉडिफाइड सिस्टम। अभी आप देखिए सोचिए, ये जो सिस्टम होता है ना ओपन सिस्टम में क्या होता है, प्लान का जो आपका प्लान का जो आपका ये आपका प्लांट है, ग्रो हो रहा है ना, प्लांट है। जो प्लांट का क्या है, कहाँ गए, चलो यहाँ तो नहीं गया। ओके, जो प्लांट का क्या है, टिप है, ठीक है। ये प्लान था, तो उस पे ओपन सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम मतलब क्या होता है, जो मेन ट्रंक है उसका, ये जो मेन ट्रंक है ना, ये जो ट्रंक है जो इसका, तो उसका जो टिप का पोर्शन है वो हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसका टिप का ऐसे पोर्शन को यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ओपन सेंटर में क्या किया, सेंटर जो था उसका, उसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया सेंटर को, ठीक है। ओपन किया मतलब यहाँ पे आपको ये हम प्लान को क्या किया, कट कर दिया उसको, ठीक है, डिटेच कर दिया ये पोर्शन। ऊपर का टिप होता है, क्योंकि टिप में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। ऑक्सीजन आपका हमेशा क्रॉप का टिप पे होता है, इस टिप पे ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन का फ्लो हमेशा बेसिपिटल होता है, मतलब नीचे फ्लो करता है ऑक्सीजन हमेशा। यहाँ पे जो टिप पे ऑक्सीजन फ्लो होता है, और ऑक्सीजन का आपका नेचर क्या है पता है, अभी पढ़ेंगे हम। ऑक्सीजन हमेशा एपिकल डोमिनेंस दिखाता है, एपिकल डोमिनेंस एडी। और ऑक्सीजन का एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या होता है, वो जब फ्लो करेगा नीचे के साइड पे, वो देखेगा क्रॉप पे, ठीक है, देखेगा कि कोई लिटरल ब्रांचेस तो नहीं आ रहा है ऐसे, और कोई लिटरल ब्रांचेस या कोई लिटरल बड्स तो नहीं आ रहा है नीचे। अगर ये कोई लिटिल ब्रांच या बज को देखेगा, तो क्या करेगा, डायरेक्ट उसका ग्रोथ को रोक देगा। एपिडेंट वो डोमिनेंसी दिखाता है, सिर्फ एपिकल ग्रोथ, मतलब टिप को ही अपना ग्रो करेगा ऐसे। टिप को ऐसे ग्रो करते करते वो क्या होगा, बड़ा लंबा होते रहेगा, लंबा होते जाएगा ये, ठीक है। लेकिन साइड के जो ब्रांच होता है, साइड का जो ब्रांच होता है, दिख रहा है ना, साइड का जो ब्रांच होता है उसको बढ़ने को नहीं देगा, सिर्फ वो लंबा होते रहेगा, लंबा होते रहेगा, क्योंकि उसके टिप पे जो क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो नीचे फ्लो करता है हमेशा प्लांट पे, ठीक है। और जब फ्लो करते टाइम अगर उसने देख लिया ना साइड वाला ब्रांच, अरे साइड वाला ब्रांच ग्रो हो रहा है, तो मैं उसको ग्रो होने नहीं दूंगा, कि मैं सिर्फ लंबा ही करूंगा प्लांट को, उसका जो लिटरल ब्रांचेस है उसको ग्रो होने नहीं दूंगा। तो क्या कहते हैं, जब हम उसके टिप के पोर्शन को यहाँ पे हमने अगर प्लांट को डिटेच कर दिया, काट दिया, तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस तो वहां पे नहीं हो रहा है ना, ऊपर तो टिप पे नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, जो इसका लिटरल ब्रांचेस को ग्रो करने को चांस मिल जाएगा, ऐसे ना लिटरल ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे क्या करेगा, वहां पे लिटरल ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमेशा एपिकल डोमिनेंस दिखा रहा है, मतलब सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन को ही उठा के लेके जाएगा ब्रांचेस को, ठीक है, इसको लंबाई करता रहेगा। साइड वाले ब्रांचेस को, लिटिल ब्रांचेस को ग्रो होने नहीं देगा, वो डोमिनेंस ही दिखाएगा कि तो साइड वाला ग्रो नहीं हो सकता, सिर्फ मैं ही ग्रो करूंगा, ऊपर तक ग्रो करूंगा उसको, प्लांट को बढ़ाते जाऊंगा उसको, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे हम, जब ऊपर का पोर्शन को हम इसे काट देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, रबर यूज कर लेता हूँ थोड़ा, है ना। उसको हमने ऐसे काट दिया, क्या क्या, इस प्लान का क्या क्या हमने ऊपर का पोर्शन को यहाँ पे काट दिया था ना, हमने यहाँ पे काट दिया इस प्लान का ऊपर का पोर्शन। फिर यहाँ पे क्या होगा, उसका जो साइड का ऐसा ब्रांच होता है, साइड का ऐसा ब्रांच होता है, ये ग्रो होना स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये साइडुला से ग्रो होना स्टार्ट करेगा। तो सेंटर को हमने क्या किया, जो ऊपर का पोर्शन को यहाँ पे काट दिया था ना हमने, इसको यहाँ पे काट दिया था, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हमने ओपन करके रखा, उसके लिए सेंटर को ओपन कर दिया हमने, उसके लिए उसको बोलते हैं ओपन सेंटर सिस्टम, ठीक है। ये होता है आपका, जो जिस प्लान पे हम लोग आपका स्पेसिंग, जिस प्लान पे हमने स्पेसिंग ज्यादा होता है, स्पेसिंग एक दूसरे के साथ ज्यादा होता है, 10 मीटर 10 मीटर पकड़ लीजिए, तो इस ऐसा प्लान पे हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता आपका, क्या होगा, लेकिन सोचिए तो, अगर यही सिस्टम हमने लेटेड ब्रांचेस को ज्यादा ग्रो करने वाला सिस्टम हमने अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में किया, तो क्या ये पॉसिबल होगा। जो हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो कर रहे हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग का, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम मैंगो, पपाया, फिर आपका गुआवा, ये सब में जो अगर ऐसा करेंगे हम, साइट्रस, वो सब क्रॉप में ये ओपन सेंटर सिस्टम वाला करेंगे, तो क्या होगा उसमें, जब हाई डेंसिटी करेंगे तब क्या होगा, लिटिल ब्रांच ऐसे ज्यादा बढ़ जाने से एक दूसरे के साथ, साइड वाला प्लांट के साथ क्या होगा उसका,
इंटरमिंगल हो जाएगा ब्रांच का। तो अगर एक दूसरे के साथ फिर से ऐसे इंटरमिंगल हो गया तो हमारा इस ट्रेन का क्या ही फायदा होगा, है ना। तो क्या होगा, उस पर फिर से आपका बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजीज आ जाएगा बहुत सारा, है ना। पहले डिस्कस किया था ना। तो ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, कौन सा ओपन सिस्टम की कहाँ पे, ओपन सिस्टम कहाँ पे करेंगे, उसका मैंने लिस्ट अच्छे से बना के रखा है। ओपन सिस्टम कहाँ पे होगा, सेंट्रल लीडर सिस्टम कहाँ पे होगा, क्रॉप टू क्रॉप में आपको बना के रखा है, उसका मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि ओपन सिस्टम आपका एप्पल में भी आपका प्रैक्टिस किया जाता है जब उसका स्पेसिंग ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या, तो ये वाला मेथड नहीं करेंगे। हाई डेंसिटी प्लांट में हम क्या करते हैं, वही सेंट्रल लीडर वाला करते हैं, ठीक है। सेंट्रल लीडर वाला इसका सिर्फ बिल्कुल अपोजिट है। क्या करेंगे हम, ये जो जो सेंट्रल जो मेन जो पोर्शन होता है आपका, ये जो आपका मेन ट्रंक होता है इसको आपका, उसको हम क्या करेंगे, ग्रो करने देंगे, प्लस उसका लिटिल ब्रांचेस को भी एक हद तक इसे ग्रो करने देंगे। इस पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसको। मतलब ये जो आपका मेन जो ट्रंक है उसका जो एपिकल पोर्शन होता है उसको हम ग्रो करने देते हैं, ठीक है। अगर ये पोर्शन ज्यादा ग्रो हुआ तो क्या होगा, लिटिल ब्रांचेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होगा, है ना, कम कम ग्रो होता है इस पे, कम कम ग्रो होगा, कम कम उसका वो होगा, क्या लेंथ होगा। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं हम सेंट्रल लीडर सिस्टम। मतलब इसका जो सेंटर पोर्शन है उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उसको ग्रो होने देते, वो लंबा ही होता है, ऐसा लंबा होते रहेगा, लेकिन साइड वाला ब्रांचेस कम होगा, ठीक है। इस पे जो साइड वाला ब्रांचेस आएगा वो कम कम आएगा उसमें, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम। उसके बाद आ गया मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। दोनों को जोड़ के ये वाला भी प्लस ये वाला भी करने से आपका क्या होता है, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम इस प्लान को एक हाइट तक बढ़ने देंगे भी, उसके बाद उसका यहाँ पे जो टिप था, यहाँ पे टिप को, इस पे टिप को हम इसे काट देंगे, ठीक है। तो इस पे क्या होगा आपका, ये हो गया आपका ओपन सेंटर, देखिए तो, और मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये वाला नहीं चाहिए हमको ब्रांच, ये वाला ब्रांच अलग गलत है। देखिए, जितना हो सके मैं ड्राइंग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग आई होप मतलब समझ रहे हैं, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ड्राइंग बनाने का। ये आपका क्या था, इस क्रॉप का क्या था, ये जो पोर्शन था, ये उसका क्या था, एपिकल था, तो टिप वाला पोर्शन था, है ना। तो इस इसमें हम मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम में टिप को थोड़ा लेंथ तक हम ग्रो होने भी देंगे उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं पे काट दिया, जैसे कि आपका ओपन सेंटर में किया था, यहीं पे काट के उसका लिटिल बंचेस ग्रो होने दिया, ऐसा नहीं है। एक एक हाइट तक उसको ग्रो होने देंगे, उसके बाद यहाँ पे काट देंगे, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसका हाइट भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, और आपका इसका साइड वाला जो ब्रांचेस होता है वो भी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, मीडियम साइज में हम उसको मॉडिफाई करके रखते हैं। मतलब दोनों का सिस्टम को मिला के मॉडिफाई करके, दोनों को ज्वाइन करके हमने बनाया ये नियम, उसको बोलते हैं सेंट्रल लीडर, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये प्लान पे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ना कि ये बहुत ज्यादा छोटा है इसकी तरह, ना कि बहुत ज्यादा हाइट है इसकी तरह, और दोनों के हिसाब से इसमें ब्रांचेस भी दोनों में से थोड़ा ज्यादा है ना। इसमें से थोड़ा ब्रांच ज्यादा है और इसमें से थोड़ा ब्रांच कम भी है ना। तो दोनों में क्या करेंगे, और इसमें से थोड़ा कम है, इसमें से थोड़ा ज्यादा है ना, इसमें से थोड़ा ब्रांच कम है, इसमें से थोड़ा ब्रांच ज्यादा है उसको, है ना। तो दोनों को मिला के जो हमने सिस्टम बनाता है, और जो ट्रेनिंग सिस्टम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है। उसका एक क्रॉप का मैंने आपका सबका नाम लिख के एक लिस्ट बना के रखा है, आप लोग क्रॉप थोड़ा देख लीजिएगा, हालांकि वो आएगा नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ देखने के लिए उसको आपको बना के रखा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रूनिंग, ठीक है। यहाँ तक आपका समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई भी कोई पूछे, ओके। तीनों का एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, नीचे मैं एक तो लिस्ट दे दूंगा, एप्पल एप्पल का ऐसा, मैंगो मैंगो का, सब कुछ ऐसे मैंने लिस्ट करके रखा है, उसको आपको एग्जांपल के साथ आप दे दूंगा, आपको पढ़ लीजिएगा वो, ठीक है। सर, इनके कॉमन कमर्शियल यूज प्लान भी ऐसे हल्का से बता दीजिए, जैसे कॉमन कमर्शियल यूज, जैसे कि हम आपको एग्जांपल पूछे ना आपको, जैसे कि हल्का सा मतलब एप्पल में, एप्पल में ओपन सेंटर करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैंगो में, अगर मैंगो में हमने हाई डेंसिटी अम्रपाली वाला जो वेरायटी, हाई डेंसिटी वाला वेरायटी किया, उसमें हम ये सब नियम नहीं कर सकते। उसमें क्या करेंगे हम, आपका सेंट्रल लीडर करना पड़ेगा, उसको सेंट्रल पोर्शन को हमको हम ग्रो होने देंगे उसको, ठीक है। हाँ, मैं जो अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मतलब अभी जो जो पढ़ा रहा हूँ, है ना, वहां तक तो समझ में आ रहा होगा, है ना, ये तो नहीं भूलेंगे आप, ठीक है।
तो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग जैसे कि लिखा हुआ है। जो मोस्टली हम जो ओपन सेंटर है वो टेम्परेट फूड में ज्यादा करते हैं, उस पर स्पेसिंग ज्यादा ज्यादा होता है। जो क्रॉप पे ज्यादा ज्यादा स्पेसिंग होता है ना, उस पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसा नहीं एक क्रॉप अगर आपको एप्पल में अगर ओपन सेंटर किया, इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम एप्पल में नहीं कर सकते। वो प्लांटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने हाई डेंसिटी में प्लांटिंग किया तो आपको ओपन सेंटर नहीं होगा, है ना। तो अगर आपने थोड़ा मीडियम डेंसिटी में उसको प्लांटिंग किया तो उसमें क्या करेंगे, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम करेंगे, है ना। थोड़ा ज्यादा उसका स्पेसिंग होगा तो हम क्या करेंगे उस पर ओपन सेंटर फॉलो करते हैं ना। तो अलग अलग क्रॉप के वाइज भी अलग अलग होता है। तो उसका जैसे कि आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसका मतलब स्पेसिंग के उसके साथ भी अलग अलग होता है वो, ठीक है। हाई डेंसिटी में हम ये दोनों नहीं कर सकते। हाई डेंसिटी में हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपका टिप का ग्रो होने देना पड़ेगा, टिप का, ठीक है। क्या उसको सेंट्रल लीडर सिस्टम जो है, सेंट्रल लीडर सिस्टम जो है वो हम फॉलो करेंगे उस पर, ठीक है। आई होप इनमें आपको डाउट नहीं होगा, तीनों में सिंपल सा मेथड्स था। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रूनिंग, है ना। प्रूनिंग जो ट्रेनिंग का जैसा ही है। मैं नोट्स आपको ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, इसलिए नोट्स वोट्स के पढ़ने से आपको याद थोड़ा रहना पड़ेगा, उसको याद नोट भी थोड़ा पढ़ना। कोई कोई क्रॉप जो है, किसी किसी क्रॉप का नाम, किसी किसी एग्जाम्पल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो सब तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक्स है वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे, एग्रीकल्चर पढ़ रहे, तो उसका बेसिक्स होता है ना। तो ये सब ऐसा नहीं कि मैं ट्रेनिंग पूनिंग सिर्फ हॉर्टिकल्चर के बारे में बोल रहा हूँ। ये सब बहुत सारे काम आपको एग्रीकल्चर में भी काम आएगा। अब तो ऐसा तो नहीं कोई आप एडीओ बन गए, उसके बाद एडीओ जाने के बाद अगर कोई फार्मर्स ने आपको कोई हॉर्टिकल्चर प्लान के बारे में पूछा, उसने क्या किया था, उसने मेंटेन करके रखा है, मेंटेन के बारे में आपको पूछा, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि नहीं नहीं मैं तो एडीओ हूँ, इस सेक्टर का मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ हूँ, हॉर्टिकल्चर के बारे में नहीं बोल सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते। और आप कोई एचडी हो, उसके बारे में आपको किसी ने राइस के बारे में पूछा कि ऐसा ऐसा है बोल के, तो आप इस तब भी आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि नहीं सर, नहीं फार्मर्स को नहीं बोल नहीं सकते कि यार आप एचडीओ है, हॉर्टिकल्चर का है, एडीओ एग्रीकल्चर का कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं बोला। बेसिक्स नॉलेज होना पड़ता है दोनों के लिए, ठीक है। जो बेसिक बेसिक्स होता है, ट्रेनिंग प्रूनिंग का अंतर क्या है, ट्रेनिंग कब करते हैं, प्रूनिंग कब करते हैं ना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स क्या क्या होता है, अलग अलग प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है ऑर्चर्ड में, है ना। कि कौन सा सिस्टम को अगर दोनों का रॉ और रॉ टू रॉ, प्लांट टू प्लांट का दोनों का स्पेसिंग सेम हुआ तो उसको कौन सा वाला मेथड बोलेंगे। अगर एक फिलर क्रॉप कर रहे हैं बीच में, है ना, अगर फिलर क्रॉप प्लांट कर रहे हैं उसको कौन सा मेथड बोलेंगे, है ना। ये सब तो बेसिक्स मतलब थिंग्स है, उसको जानना जरूरी होता है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेंगे, है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ाई करना है हमको, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे तो उसके लिए एनफ हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम प्रूनिंग पे, ठीक है। प्रूनिंग क्या है, प्रूनिंग के ऑलरेडी मैं प्रूनिंग के बारे में आपको बोल ही चुका हूँ, है ना। जुडिशियल रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट इन द लेटर डेज। तो बैलेंस बिटवीन क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ है का रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इस ये प्रूनिंग जो क्या करते हैं हम, ज्यादा फ्लावरिंग होने के लिए, ज्यादा हार्वेस्टिंग, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन होने के लिए, है ना, फ्रूटिंग ज्यादा हो, हार्वेस्ट फ्लावरिंग ज्यादा हो, फ्रूटिंग ज्यादा हो, ताकि हमको ज्यादा हम फ्रूट हार्वेस्ट कर पाए, ज्यादा प्रोडक्शन हमको मिले, ज्यादा ईल्ड मिले। ये होता है आपका प्रूनिंग का मेन मोटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये सब पढ़ लीजिएगा। इन्फ्लुएंस इट ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटफुलनेस। हाँ, पहले तो आपका, अगर हम जैसे कि हमने अनवांटेड ब्रांचेस को काट दिया, है ना, अनवांटेड ब्रांचेस को काट दिया और उसका टिप को, उसका जो टिप में बहुत अनवांटेड जैसा ब्रांच था उसको टिप को काट दिया, तो क्या होगा, यहाँ से जहां पे आप टिप काटेंगे वहां से लिटिल ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर टिप को काट देंगे तो वहां के साइड से लिटिल ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग, ताकि यहाँ पे ज्यादा फ्लावरिंग आए, और ज्यादा फ्लावरिंग मतलब क्या होगा, ज्यादा फ्रूटिंग, है ना, ज्यादा फ्रूट आए। तो ये सब जो मेनली मेन मोटिव हमारा यही होता है ट्रेनिंग प्रूनिंग का। प्रूनिंग का भी क्या क्या नियम होता है, ज्यादा फ्लावरिंग के लिए, ज्यादा फ्रूटिंग के लिए अलग अलग थोड़ा नियम होता है, अलग अलग मेथड है, हालांकि बहुत सारा मेथड है। मैंने आपको थोड़ा मतलब जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है ऑर्चर्ड पे, वो उसके बारे में थोड़ा लिख के आया हूँ, वो बोल देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपका, अरे उसके बाद आपका क्या होता है, इस पे लेटर डेज में करते हैं इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, मेन डिफरेंस जो होता है कि इनिशियल डेज में होता है, मतलब जो प्लान का इनिशियल डेज में हम ट्रेनिंग करते हैं, लेटर लेटर डेज में हम क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, देखिए डिजीज और डैमेज जो वो होता है ना, शूट्स होता है ना, नॉट ओनली अनवांटेड शूट, कोई कोई शूट होता है जो अनवांटेड, जैसे कि वाटर शकर, ये सब अनवांटेड शूट होता है ना कहीं पे, वाटर शकर, ये वाटर शकर हो गया। नहीं तो वाटर शकर नहीं होता, वाटर शकर तो आपका बनाना में होता है, सॉरी, क्या बोलते हैं, वाटर स्प्राउट, वाटर स्प्राउट बोला था, वाटर सकाट बनाना है, सॉरी, हाँ। तो उस पे क्या होगा, वाटर स्प्राउट्स। नहीं तो आपका कोई भी जैसे कि कोई थोड़ा एक ब्रांच क्या है, इस ब्रांच में क्या होगा आपका, ये बीमार ब्रांच है, इस बार में डैमेज है ब्रांच, थोड़ा कुछ बीमार होके रखा है, तो ये सब जो होगा इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे सबको।
है ना। ये सब नहीं चाहिए हमको। ये करेगा क्या, हमारा क्रॉप लॉस करेगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, प्रोडक्शन को लॉस करेगा। ये सब हमको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करेंगे वेजिटेबल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बीच में हम बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लेटरल ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए कट कर रहे हैं, उस पर कटिंग कर रहे हैं, उस पर फ्लावरिंग ही नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं होना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हमको लिटिल ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ब्रांच भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा क्राउडेड वाला एक प्लान बनाया उसको, है ना, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, फ्लावरिंग ही नहीं है। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, यील्ड चाहिए, है ना, प्रोडक्शन चाहिए ज्यादा। तो दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रूनिंग करके हम प्लांट को बहुत ज्यादा ब्रांचेस ला सकते हैं इसमें, लेकिन नहीं लाते हैं ना। उस पे भी हम थिनिंग करते हैं, थिनिंग के बारे में पढ़ेंगे अभी। उस पे भी हम थिनिंग करते हैं कि जो अनवांटेड ब्रांचेस होता है, जैसे कि जो अंदर घुस के जो ब्रांचेस आपका प्रूनिंग में बड़ा होता है एक प्लांट में, जो अंदर प्लांट का अंदर में जो ब्रांचेस जैसे जैसे ग्रो होने लगता है, उन लोग को हम काटते हैं, ताकि उस पर भी आएगा फ्रूट्स आएगा, एक दो फ्रूट्स आएगा, लेकिन वो क्या होगा, आपका कॉमर्शियली आपका अवेलेबल नहीं होता, कॉमर्शियली प्रोडक्शन आपको ऐसे नहीं देगा। तो ये सब हम क्या करेंगे, जुडिशियल रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट। जो डैमेज होगा, कोई कोई डिजीज होगा, जिसमें आपका शूट शूट वीक होगा, जिसमें आपका फ्रूट वीक होगा, फ्रूट क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, उन सबको हम काट देंगे डायरेक्ट, वो सब हमको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलर बेयरिंग के लिए, मतलब वही दोनों को अगर अच्छे से काट के रखा, दोनों का मतलब प्रूनिंग वगैरह करके रखा, तो उसपे फ्लावरिंग फ्रूटिंग का बैलेंस होता रहता है वेजिटेबल और दोनों के ग्रोथ पे, ठीक है। सनलाइट हो गया, फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, तो कंट्रोल थ्री नॉट फ्लावरिंग। फ्लावर को भी हम मतलब बहुत ज्यादा अगर एक प्लांट पे पकड़ लीजिए, एक ऐसा प्लांट है ना, उसके नियम हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, रुकिए। ये उसके क्या क्या है, उसको ये प्रून किया हुआ है एक प्लांट है, ट्रेन किया प्रून किया हुआ एक प्लांट है ना। इस पे आपको बहुत ज्यादा फ्लावर आ रहा है, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा फ्लावरिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे फ्लावरिंग आ रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा फ्लावरिंग है, बहुत ज्यादा फ्लावरिंग, हर जगह फ्लावरिंग है। तो इसको क्या करेंगे हम, अगर बहुत ज्यादा ऐसे फ्लावरिंग दिखे ना, बहुत ज्यादा, हमको पता है कि ये प्लांट जो फ्रूट उतना ही देगा जितना उसका कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि सब सब में अगर उसमें फ्लावर आ गया तो ऐसा, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि सब फ्लावर में ही आपका फ्रूट आ जाएगा। जैसे कि मैंगो, मैंगो में क्या होता है, ओनली 0.1%, 0.1% ही फ्रूटिंग होता है, फ्रूट सेट होता है। मतलब 1,000 अगर फ्लावर लगा, तो वहां पे सिर्फ एक ही फ्रूट लगता है, सोचिए। तो उसका नेचुरल कोई फिनोमिनन होता है, वो तो नेचुरली वो आपका क्या क्या करेगा, अपना फ्लावर्स को शेडिंग करा देगा उसको, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ अगर कोई भी ऐसा दूसरा वाला प्लांट हमने लगाया इसको, है ना, लगाया, तो उस पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हो रहा है। तो हमको पता है कि इसका कैपेसिटी इतना नहीं है, वो इतना फ्लावरिंग हो रहा है, हर सीजन में उतना फ्लावरिंग होता है, कम ही फ्रूट लगता है। और जो फ्रूट छोटा छोटा फ्रूट लगता है ना, वो क्या होता है, एक स्टेज में गिर जाता है, वो शेड हो जाता है, ठीक है, ऐसे गिर जाता है। और क्वालिटी भी उसका अच्छा नहीं होता है, छोटा छोटा फूल होता है, उसका साइज अच्छा नहीं होता है। तो इन डेट केस हम क्या करेंगे, हम जो इसको डी ब्लोसोमिंग बोलते हैं, डी ब्लोसोमिंग, ये पढ़ेंगे उसके बारे में, ब्लोसोमिंग। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो आपका फ्लावर्स होता है, जो अनवांटेड फ्लावर्स होता है, उसको क्या करेंगे हम, इसे काट काट के, बहुत सारा फ्लावर्स को इसे काट काट के, बहुत सारा नहीं, मतलब जो अनवांटेड फ्लावर्स है, जिसका शेप थोड़ा छोटा है, जिसका शेप थोड़ा अलग है, अच्छा नहीं है, जो हेल्दी फ्लावर दिखता है, उसको हम रख के, जिसमें हम पता है हमें यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्रूटिंग नहीं होगा, उनको हम क्या करके ऐसे काट काट के थोड़ा थीन कर देते हैं, डी ब्लॉसम करते हैं उसको, तो प्लग कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका री ब्लॉसमिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को, इनके फ्रूट ऑल्सो हम फ्रूट में भी ऐसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे छोटा सा फ्रूट आ गया, है ना, हमको पता है सब फ्रूट के लिए इसके पास एनफ न्यूट्रिएंट नहीं ला सकता है ये, कोई कोई फ्रूट को ये क्या करेगा, अगर सबके लिए सबको एक साथ उसको मेच्योर करना होगा, तो क्या होगा, फ्रूट का क्वालिटी बहुत बिगड़ जाएगा, क्वालिटी घट जाता है उसको, ठीक है। तो एक हद तक, एक लेवल तक हम क्या करेंगे उसको, डी ब्लॉसमिंग नहीं तो क्या करेंगे, फ्रूटिंग को थोड़ा, फ्रूट्स को जो एक स्टेज में होता है, फ्रूट्स को छोटा सा जो टेंडर स्टेज में होगा, उसको हम क्या करेंगे, प्लग कर देंगे, ताकि बाकी जो फूड्स है उसको अच्छा क्वालिटी मिले, अच्छा न्यूट्रिएंट मिले प्लांट से, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे प्रूनिंग में। प्रूनिंग का ऑलमोस्ट मैं आपको बोल ही दिया, खत्म करें, यहाँ तक आप समझ गए। समझ गए यहाँ तक आप लोग, प्रूनिंग और ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस समझ गए यहाँ तक आप लोग, कोई डाउट है, आप लोग जुड़ा हुआ है ना क्लास पे। ओके, तपुम, अलेसिया, जुम, जुम यूजर, इसका नाम तो जुम यूजर नहीं होगा, लेकिन लिखा हुआ है जुम यूजर। समझ गए है ना यहाँ तक।
ओके ओके ओके। ठीक है फिर। ट्रेनिंग पोर्निंग में कोई हमेशा डाउट नहीं होना चाहिए कौन सा ट्रेनिंग है कौन सा पोर्निंग है। अगर कोई पूछे भी क्यों ट्रेनिंग पोर्निंग करना है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और ना कि सिर्फ मतलब थियोरेटिकली पता होना है, प्रैक्टिकली भी आपको एक प्लान को देख के उसको ट्रेनिंग का जरूरत है, उसका पोर्निंग का जरूरत है, आपको पता हो जाना चाहिए। कोई भी अगर आपको वहाँ पे आपको वाटर स्प्राउट्स देखे, कोई भी वहाँ पे अगर अनवांटेड आपका ब्रांचेस देखे, है ना, कुछ भी देखे अभी, ऐसा जैसे कि बोला था सकर्स था ये रूट का, ये सकर्स निकला हुआ है यहाँ से। और ये एक और एक होता है, हम जब एक यूनियन होता है, इसको यूनियन बोलते हैं। जो हमने क्या था याद है, हमने प्रोपागेशन के टाइम पढ़ा था, क्या था, हमने ग्राफ्टिंग किया था। इसको थोड़ा समझा देते हैं 1 मिनट पे। हमने क्या क्या था, ग्राफ्टिंग क्या था, ये था आपका शायन, ये था आपका रूट स्टॉक, है ना। यहाँ पे क्या था, ये शायन था, ये था आपका रूट स्टॉक, है ना। इस पे भी एक बात है, ये भी देखिए, ये भी आप लोग को ध्यान पे रखना है। इस पे जो हम ये पे ये शायन और रूटस्टॉक, शायन और रूटस्टॉक दोनों को जोड़ा था ना हमने, यहाँ पे क्या किया था, ग्राफ्टिंग किया था। तो यहाँ पे एक यूनियन होता है, यूनियन दोनों का यूनियन होता है ना। तो यहाँ पे एक दाग रह जाता है। अब कोई भी प्लान को जो ग्राफ्टेड प्लान है, आपको कोई भी प्लान आपको देखते ही बोल सकते हो ग्राफ्टेड प्लान है, ठीक है। पकड़ लीजिए कोई बेर का प्लान लेके आया हो यहाँ पे, कोई बेर का ऐसे आपका प्लान, घर पे आपका मम्मी पापा बेर का प्लान लेके आया, एप्पल बेर पकड़ लीजिए प्लान लेके आया। अभी एकदम इनिशियल मतलब छोटा स्टेज पे है वो, एकदम ऐसे प्लान लेके आया घर पे, ठीक है। तो आप उसको देख के ही बोल सकते हैं, यहाँ पे उसका एक यूनियन होगा, आप उसको देख के ही बोल सकते हैं ग्राफ्टेड प्लांट है बोल के, है ना। आप जिस जिस जब इस प्लान को एक बार देखेंगे, तभी आपको पकड़ लेना चाहिए, पकड़ में आ जाएगा कि ये ग्राफ्टेड प्लांट है, मतलब दोनों का यूनियन दिख रहा है आपको साफ साफ, है ना। कोई हमारा बॉडी पे स्कार लगने से भी मतलब उसके क्या कोई काट लगने से भी स्कार रह जाता है ना, जैसे कि दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मेरा थोड़ा एक स्कार है। आपको ये देख के पता चल जाता है कि हाँ एक बार मुझे यहाँ पे चोट लगा था, मतलब कहीं पे मैं गिरा था, कुछ तो हुआ था इसका, है ना, चोट लगा हुआ है। तो आप इसे भी प्लान को देख के यहाँ पे आपको दाग दिखेगा एक, जैसे कि हमारा स्कार होता है, ऐसे आपको यूनियन पे एक ऐसा स्कार दिखेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये यूनियन क्या हुआ, दोनों का दो मतलब अलग सायन और अलग रूट स्टॉक से यूनियन करके इसको प्लान को बनाया गया है। ठीक है, ये प्लान आपका लेके आए घर पे, प्लान किया आप लोगों मम्मी पापा ने, एक प्लान लेके आया था नर्सरी से, उसको प्लान किया। उसके बाद ये जो यूनियन होता है, यूनियन के नीचे जो आपका ब्रांच आएगा, हाँ यूनियन के नीचे कुछ दिन बाद ब्रांच आ सकता है ना। और यहाँ से जो आपका सकाश आएगा, ये सब क्या होता है, अनवांटेड होता है। यूनियन के यूनियन के जो नीचे जो ब्रांच आता है, वो ब्रांच हमेशा अनवांटेड होता है, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है आपका। कोई फ्रूट्स लगेगा तो भी ना उसका क्वालिटी होगा, ना अच्छे से डेवलप होगा वो फ्रूट्स। ये जो नीचे का यूनियन के नीचे का जो भी पोर्शन में आपका ब्रांच लगेगा, नहीं तो जो आपका ऐसा उसका क्या रूट से नया शक्कर निकलेगा, वो सब हमेशा अनवांटेड होता है। ये सब आपको देख के ही क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट रिमूव कर देना पड़ेगा। ये होता है आपका मतलब बेसिक सा ज्ञान होता है, ठीक है। कोई एग्रीकल्चरिस्ट कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट का ये सब बेसिक सा ज्ञान होता है कि ये सब देख के आपको पता चलना पड़ेगा कि ये हमको नहीं चाहिए, ये हम काट देंगे, नहीं तो क्या होगा, ये जब न्यूट्रिएंट ऊपर आता है ना उस प्लांट से, ये तो आप देखिए, आपको उसको आप पानी देते रहेंगे, उसको न्यूट्रिएंट देते रहेंगे अच्छे से, है ना, एनपीके देते रहेंगे, लेकिन क्या होगा, देने के बाद भी क्या होगा, ये लोग जैसे खाते रहेगा उसको। जो सकर्स होगा, जो आपका ये सकर्स होगा, जो अनवांटेड ब्रांच होगा, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट को खाता रहेगा, और प्लांट को बढ़ने नहीं देगा वो। बहुत टाइम लगेगा प्लांट को बढ़ने के लिए। अपने कोई फार्मर्स ने भी आपको अगर ऐसा बुलाया एक प्लांट को देखने के लिए, क्यों बढ़ नहीं रहा है इतने दिन से, अच्छे से इतना एनपीके दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, अगर आपने उसके नीचे सब ब्रांचेस देखा, बहुत सारा ब्रांचेस है उसके, यूनियन था, यूनियन के नीचे बहुत सारा ऐसा ब्रांचेस आया हुआ है, बहुत सारा ऐसा सकर्स आया हुआ है, बहुत सारा सकर्स आया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, सब कुछ उसको अच्छे से समझा के सब कुछ ये काट देना होगा, और इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला इसका यहाँ से पोर्शन इसको साफ रखना होगा, वहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं चाहिए हमको, वहाँ पे कोई सकर्स नहीं चाहिए हमको, ठीक है। वो आपको क्या करना होगा, साफ रखना होगा। तो वही होता है आपका ट्रेनिंग पूनिंग का जो बेसिक्स नॉलेज, ठीक है। यूनियन के नीचे तक हम कोई ब्रांचेस कोई शकर्स ग्रो होने नहीं देंगे, तभी कुछ दिन बाद भी 6 से 7 दिन बाद क्या होगा, आपका ये प्लान अच्छे से मस्त ग्रो होने लगेगा। आप भी खुश, आपका फार्मर भी खुश, है ना। फार्मर भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसको आपने हटा दिया, ग्रो होने लगा, और यहाँ पे जो आपका फ्रूट्स लगेगा ना, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, अच्छा क्वालिटी का फ्रूट्स लगेगा, और जल्दी विगरस ग्रोथ होगा उसका, क्योंकि आपने जो अनवांटेड सकर्स था, अनवांटेड ब्रांचेस था, उसको क्या किया, हटा दिया, है ना। ठीक है, समझ गया ये। उसके बाद आपका प्रूनिंग का मेथड है थोड़ा, यहाँ तक समझ गए आप लोग, क्लियर हो गया। बार यूनियन के नीचे सब हम काट देंगे। कैनोपी मैनेजमेंट भी हम ऑर्चर्ड पे करते हैं,
मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुणे में कैनोपी मैनेजमेंट नहीं आता है। कैनोपी मैनेजमेंट जहाँ तक मुझे पता है आ भी सकता है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ उसका, ठीक है। कैनोपी मैनेजमेंट जो हम करते हैं और चार्ट पे, लेकिन वो प्रूनिंग पे आ सकता है, हाँ इतना मैं श्योर नहीं हूँ कैनोपी मैनेजमेंट कहाँ पे आता है। कैनोपी को मैनेजमेंट करना भी प्रूनिंग ही है एक शायद, है ना। तो वो एक बार मैं बोलूंगा आपको कैनोपी मैनेजमेंट इसके अंदर आता है कि नहीं आता है। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब तक जहां तक मैंने पढ़ा है ट्रेनिंग पुलिंग का कैनोपी मैनेजमेंट मैंने नहीं देखा, हालांकि हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि ना मैं बोल रहा हूँ। कैनोपी मैनेजमेंट मतलब ऑब्वियसली कैनोपी को कैसे मैनेजमेंट करेगा आउटसाइड में, है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए, समझ गए ना यहाँ तक, ओके होप। कोई डाउट है यहाँ पे? डाउट नहीं है। उसके बाद कोई मेथड है कोई जो पॉपुलर थोड़ा मेथड है वही पढ़ेंगे हम। ओके ठीक है फिर। जो पॉपुलर थोड़ा मेथड है चलो। बोरिंग हो रहा है क्या? बोरिंग हो रहा है आप लोग? बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है चल रहा है क्लास। थोड़ा स्लो है, स्लो चल रहा है आप लोग। एक क्लास लूंगा तो आप उसके साथ ऑफलाइन के साथ मिल जाएंगे, है ना। तो एक क्लास थोड़ा, एक क्लास पीछे है क्योंकि मैं मतलब इसको एडजस्ट करते करते टाइम लग जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले पाता हूँ। उन लोगों का तो मैं 2-3 घंटा क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, बोरिंग नहीं हो रहा है क्लास? समझ में आ रहा है बेसिक्स कॉन्सेप्ट से वाला लेक्चर से ये सब? इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका जो एग्जाम पे पूछा हुआ क्वेश्चन होता है वो सब पूछेंगे, ठीक है। ओके नहीं हो रहा है, ठीक है फिर। बोरिंग होने से थोड़ा फास्ट फास्ट करनेंगे, है ना। सब कुछ ऐसे इतना डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद आपका हो गया थिनिंग आउट। इसके नाम पे ही है, ये मेथड है प्रूनिंग का, थिनिंग आउट। ये वाला जो प्लान दिखाया था, ये जो प्लान दिखाया देखो, इसमें क्या होता है, मैंने जैसे आपको बोला था बहुत सारा ब्रांचेस है जो अनवांटेड है। ये देखिए ये सब ब्रांच देख सकते हैं, बहुत सारा ब्रांचेस है तो अनवांटेड है। ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये सब ब्रांच क्या होता है, अनवांटेड है। अंदर ग्रो किया हुआ है, तो इसको हमने थीन किया। जैसे कि हमारा बहुत सारा बाल होने से थोड़ा सा धीरे धीरे जलने झड़ जाता है ना, झड़ने के बाद थीन हो जाता है ना बाल। थीन हो जाता है मतलब टकला के थोड़ा आगे स्टेज पे थीन हो जाता है ना, बहुत घने बाल होने के बाद, झड़ने के बाद थीन हो जाता है। तो इस तरह भी ऐसे ही यहीं पे ऐसे ही सोच लेते हैं कि बहुत ज़्यादा घना था, है ना ये। उसको क्या किया हमने, थोड़ा थीन किया, थीनिंग आउट किया उसको, मतलब क्या किया, थोड़ा थोड़ा जो अनवांटेड ब्रांचेस था उसको क्या किया, काट काट के हमने उसको ये शेप दिया। ये शेप क्या होता है, ये जो शेप होता है ये आपका प्रॉपर शेप होता है थिनिंग आउट करने के बाद। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम सनलाइट हार्वेस्ट होगा, मैक्सिमम आपका क्या होगा, एरिएशन होगा, तो इस पे आपका लाभ हो जाएगा प्रोडक्शन में। अल्टीमेटली ये क्या करेगा, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा देगा। ये होगा आपका थिनिंग आउट। हेडिंग बैग, सेम प्रोसेस। हेडिंग बैग में क्या होता है, ये जो हेड्स होता है ना एक ब्रांचेस का, देखिए ये सब जो हेड्स दिया हुआ है, मतलब जो ये हेड होता है उसको हम क्या करेंगे, काट के इसकी तरह लेके आएंगे, है ना। हेड्स को क्या किया हमने, काट दिया। अगर उसके हेड को हमने काट दिया, फिर यहाँ पे से लिटिल ब्रांचेस ग्रो होता रहेगा। एक हाइट, मतलब इसका एक हाइट इसको मेंटेन किया ऐसे। ये ज़्यादा फैल गया था ऊपर, है ना। फिर उसको ऐसे हाई, उसका हेड्स को ऐसे हमने काट के क्या किया, एक शेप दे के दिया। और उस शेप में क्या होता है, जो लिटिल ब्रांचेस होगा ये नीचे नीचे ग्रो हो जाएगा उसके बाद। उसका हाइट इसे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इस साइड पे आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका हेडिंग बैग। ये करके करने के बाद यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये आता है रिंगलिंग और गार्डनिंग। रिंगलिंग और गार्डनिंग क्या होता है, पकड़ लीजिए ये एक ब्रांच है। यहाँ पे क्या है, ये एक ब्रांच है। यहाँ पे क्या है, ये एक बड है, एक बड है। जो बड जो क्या है वो डोरमेंट है, डोरमेंट बड। डोरमेंट बड है मतलब इस बड में क्या होता है, बहुत दिनों से शूटिंग ही नहीं हो रहा है। ये बड ऐसे है, वो नॉर्मली क्या होता है, एक बाद है, बाद में है ना, ये बाद है कोई प्लान का, कुछ दिन बाद यहाँ पे शूटिंग आ जाता है ना, बाद ऐसे मेच्योर होकर शूटिंग हो जाता है ना, शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। यदि इन सम केसेस क्या होता है, ये जो बाद है वो डोरमेंट रहता है, यहाँ से शूटिंग नहीं हो रहा है। आपने देखा ये बाद जो था बहुत दिन से शूटिंग ही नहीं हो रहा है ना, इसमें से शूट ही नहीं निकल रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है मॉर्निंग। तो हम क्या करते हैं, उस ऐसे बाढ़ के नीचे, नहीं तो ऊपर उसका एक रिंग बना देते हैं इसकी तरह, देखा है, ये देखा है ना पिक्चर्स पे। उसकी तरह क्या करते हैं, एक रिंग बना देते हैं ऐसे, ऊपर नहीं तो नीचे। ऊपर करेंगे तो उसको अलग बोलते हैं, नीचे करेंगे नॉकिंग, एक निकिंग और एक नॉचिंग होता है, ऊपर नीचे अलग अलग होता है। तो इसमें थोड़ा ऐसे रिंग बना देंगे तो क्या होगा, ये जो प्लांट है, बाकी का जो ऐसा प्लांट है, उसका प्लांट है, प्लांट को पता चलेगा कि यार यहाँ पे कुछ मतलब घाव लगा हुआ है ना। जैसे कि देखिए हमारा बॉडी में भी अगर आपका कोई कट हो जाए, कट लग जाए ना, तो ब्रेन को पता चल जाता है ना कि यहाँ पे कट लगा हुआ है।
तो वो सेल्स को वहाँ पे भेज देते हैं ना, जाओ उसको रिपेयर करो, जाके उस कार्ड को रिपेयर करो, तो जल्दी जल्दी इसको रिपेयर होने लगता है ना। कोई बॉडी में कोई कट लग जाने से क्या होता है, सेल्स ब्रेन को पता चलने के बाद वो सेल्स को भेजते हैं, जाओ वहाँ पे जल्दी रिपेयर करो, जाके उसको जल्दी से कितना घाव को ठीक करो जाके। तो इन दिस केस ऑल्सो, इन केस ऑफ प्लांट ऑल्सो, यहाँ पे जब एक कट लगा देते हैं, हम रिंग बना देते हैं, तो प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट फास्ट हो जाता है, प्लांट को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई कट लगा हुआ है, ठीक है। तो यह क्या कहते हैं, उसको कट को फिक्स करने के लिए जल्दी से जल्दी उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, वो लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी प्लांट पे आ गया काम करने के लिए, प्लान पे आ गया जल्दी से जल्दी। ये आपका रिंग बनाया हुआ है, रिंग बना हुआ है। तब जब ये इस पे आने के बाद उसको दिखा, पता चला कि अरे ये तो एक बट था, ये बात तो डोरमेंट है, बहुत दिन से वहां से क्या शूटिंग ही नहीं हुआ। एक्चुअली वो लोग आया था रिपेयर करने के लिए, है ना, यहाँ पे काट लगा हुआ था, तो उनको वो लोग आया था रिपेयर करने के लिए, लेकिन उन लोगों को क्या दिखा दिया, अरे यहाँ पे तो बद है, ये तो डोरमेंट है, बहुत दिन से वैसे शूटिंग नहीं निकल रहा है। तो क्या करेंगे ये लोग, इसको भी यहाँ पे शूटिंग करके चला जाएंगे, मतलब इस पे भी शूटिंग होगा उसके बाद, कि उन लोग के आंखों पे आ गए ना ये, है ना। ये लोग ऊपर से आए हैं, उसको हेडक्वार्टर ने भेजा था, जाओ उसको ठीक करो, सेल को ठीक करो, कार्ड लगाया हुआ है। तो इधर जो हेडक्वार्टर से आया, यहाँ पे बोला कि सर यहाँ पे तो एक बात तो डोरमेंट पड़ा हुआ है। हम आ गया ठीक करने के लिए, रिंग को, जो आपका रिंग बनाया हुआ था, जो कार्ड लगा हुआ था, उसको ठीक करने के लिए आ गया था। लेकिन क्या है, ऊपर यहाँ पे देखा कि हमको एक बात जो डोरमेंट पड़ा हुआ है। तो क्या किया, उस डोरमेंट का, हाँ ठीक है ठीक है, उसको शूटिंग करवा दो, शूटिंग करवा दो, हमको दिखा नहीं था, हमको उसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो डोरमेंट हाँ था, बहुत दिन से डोरमेंट था शायद वो, तो उसको शूटिंग करवा दो बोल रहा है। फिर वो क्या करेगा, ये लोग उसको शूटिंग करवा देगा, यहाँ पे कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, सूट इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम रिंगिंग और गार्डनिंग करते हैं। हो गया, ये खत्म हो गया, समझ में आ गया, रिंगिंग गार्डनिंग, है ना। उसके बाद होता है आपका पोलार्डिंग। पोलार्डिंग जैसे कि आपका हेडिंग बैग जैसा ही है, सेम ही है। पोलार्डिंग में क्या होता है, एक बड़ा वाला प्लांट है, 40-50 ईयर्स के बाद कोई प्लांट का क्या होता है, एक पकड़ लीजिए मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट का भी 40-50 ईयर्स के बाद क्या होता है, उसका प्रोडक्शन घट जाता है, ईल्ड घट जाता है ना इस प्लांट का। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस प्लांट का पकड़ लीजिए, ये प्लांट बहुत बुढ़ा हो गया, यहाँ पे कोई डिजीज विजीज भी लग गया, है ना, डिजीज लग गया, नहीं तो उसका प्रोडक्शन घट गया है धीरे धीरे, नहीं तो डिजीज से ये बहुत ज्यादा खराब हो गया, कोई बीमार लग रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यहाँ तक ऐसे काट कर देंगे, पूरा ब्रांचेस को, यहाँ पे जितना ब्रांचेस था पूरा ब्रांचेस के साथ उसको काट करके ऐसा शेप दे देंगे, है ना। और यहाँ से कुछ दिन बाद क्या होगा, जो नए नए बर्ड्स होता है यहाँ पे, वहां से क्या होगा, एक फिर से नया नया शूट आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे नया नया शूट इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ दिन बाद ये जो एक नया प्लान बन जाएगा, फिर से एक, उसको फिर नया जीवनदान जैसा मिल जाएगा। अरे बाप, ठीक है। तो क्या हो गया, ये न्यू प्लान बन गया ना, ये उसके बाद न्यू प्लान बन गया। उसमें फिर आपका जो आपका डिजीज का प्रॉब्लम था, नहीं तो आपका जो आपका प्रोडक्शन घट गया था, वो फिर से देने लगेगा, स्टार्ट करेगा देने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका पोलार्डिंग। उसके बाद पिंचिंग होता है, जैसे कि आपको बोला था मैंने वाटर स्प्राउट्स के बारे में। और जो दो प्लांट ऐसे है, ये पकड़ लीजिए आपका टोमेटो का प्लांट है, यहाँ का बीच में एक ब्रांच आता है ऐसे करके, टोमेटो का या कोई भी प्लांट हो, बीच में जो ऐसा छोटा सा ब्रांच आता है ना, ये इसको बोलता है, इसको हम अगर रखेंगे तो उसमें से कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसका क्या क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं, मतलब पिंच करते हैं, कट करते हैं, उसको पिंचिंग करके निकाल देते हैं ऐसे। तो हाथ से ऐसे करके निकाल दिया उसको, है ना। ये वाला ब्रांच, इसको बीच में से दो, एक लिटिल ब्रांच और मेन ब्रांच के बीच में एक ऐसा सा आया था, जैसे कि इस पे देख सकते हैं ना, ये वाला जो ब्रांच आया था उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई फ्रूटिंग नहीं होगा, उसको हम क्या करते हैं, पिंचिंग करके निकाल देते हैं। तो उसको बोलेंगे हम पिंचिंग, ठीक है। सेम उसकी तरह यहाँ पे और एक है, जो जो होता है डी हॉर्निंग मतलब हॉर्न के जैसा ऐसा पॉइंटेड 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 बहुत सारा ब्रांचेस कोई कोई प्लांट पे, इस पिक्चर पे ही देख लीजिए, है ना, उससे अच्छा इस पिक्चर पे ही देख लीजिए। क्या करेंगे, एकदम पॉइंटेड 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 ऐसा जो आपका पॉइंटेड पॉइंटेड जो पोर्शन होता है एक ब्रांच का, है ना, उनको क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसको काट कर देंगे, है ना। मैंने बोला ना आपको, कोई भी प्लांट का पार्ट का अगर टिप पोर्शन का आप काट देंगे ना, उसमें क्या होगा, लिटरल ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे आपका दो तीन लिटरल ब्रांचेस आ जाएगा उसमें, है ना। क्या होगा, ये देखिए लिटरल ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गया। हमको यहाँ, हम लोग यहाँ पे इसको काट दिया था, यहाँ पे काट दिया था, उसके बाद यहाँ से लिटरल ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो हॉर्न था उसको बहुत पॉइंटेड पॉइंटेड हॉर्न था, पॉइंटेड पॉइंटेड, उसको हमने काट के दिया तो साइड से लिटिल ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं डी हॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद है आपका
डिसबडिंग, जो अनवांटेड बड्स, जो अनवांटेड बड्स होता है उसको हम जो रिमूव कर देते हैं ना, जो कोई कोई बात होता है जो अनवांटेड होता है, जिसमें से हमको शूटिंग नहीं चाहिए, ना फूटिंग चाहिए, ना कोई इस पे से कोई कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता है बर्ड से ना, उस बर्ड को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अनवांटेड बर्ड्स को हम निकाल देंगे हाथ से, उसको बोलते हैं डिसबडिंग। तो जैसे कि बोला था फ्लावर के बारे में, इनकेस ऑफ फ्लावरिंग, बहुत सारा फ्लावरिंग, बहुत सारा ऐसा फ्लावर आया था, बहुत सारा फ्लावर था एक ब्रांच पे, बहुत ज्यादा ऐसा फ्लावर था। हमको पता है पूरा फ्लावर में तो आपका क्या होगा, सब फ्लावर में तो आपको वो नहीं मिलेगा, फ्रूटिंग नहीं मिलेगा, है ना। बहुत सारा फ्लावरिंग है इसके, है ना। इस ब्रांच से बहुत सारा फ्लावरिंग आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, जो अनवांटेड फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि इसका साइज छोटा है, इसको कटा काट देंगे, है ना। इसका साइज छोटा है, इसका शेप थोड़ा अच्छा नहीं है, इसका फिर शेप अच्छा नहीं है, तो ये सारा क्या करेंगे हम, उसको अनवांटेड फ्लावर्स को ऐसे काट काट के उसमें कोई 5-6 जैसा फ्लावर्स, इसको भी नहीं चाहिए, 5 से जैसा फ्लावर्स हम क्या करेंगे, रख देंगे एक ब्रांच पे, अच्छा अच्छा स्पेसिंग पे, है ना। ये हो गया आपका 4 फ्लावरिंग। तो इसमें जो फ्लावर्स फ्रूटिंग आएगा ना, उसका उस फ्रूट का क्वालिटी भी अच्छा होगा और उसका साइज भी अच्छा होगा, ठीक है। ये होता है आपका डी ब्लॉसम होगा। आज यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे और थोड़ा है, देखिए। जो प्रूनिंग है उसका दो सीजन में हम प्रूनिंग करते हैं, एक तो डोर्मेंट सीजन में प्रूनिंग करते हैं, एक समर सीजन में प्रूनिंग करते हैं। डोर्मेंट मतलब कोई भी क्रॉप जो विंटर में अगर रहेगा, वो क्रॉप पकड़ लीजिए, वो उस क्रॉप का विंटर जो सीजन है वो डोर्मेंट सीजन है उसका, ठीक है। तो उस डोर्मेंट सीजन में अगर हमने उसमें क्या क्या आपका प्रूनिंग किया तो उसको डोर्मेंट प्रूनिंग बोलेंगे, है ना। अगर हम समर सीजन पे, जैसे कि अभी समर सीजन आ रहा है जून जुलाई, है ना, समर सीजन पे हमने उसमें प्रूनिंग किया, उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, समर प्रूनिंग। ऐसा नहीं कि एक प्लांट का, ऐसा एक प्लांट का बहुत सारा फ्रूटिंग आ रहा था, नहीं तो फ्लावरिंग आ रहा था, बहुत सारा फ्लावरिंग आ रहा था, फ्रूटिंग आ रहा था, उसी टाइम में उसको क्या किया आपने, उसको काट के प्रूनिंग कर दिया, सब काट के से प्रूनिंग कर दिया। ये करेंगे तो उसका क्या होगा, फार्मर्स का प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, है ना, और आपका भी उसका प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, है ना। तो हम इसको इस सीजन पे नहीं करते, जिस सीजन पे डोरमेंट रहेगा, मतलब अगर विंटर पे, अगर ये समर पे फ्रूटिंग दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, तो विंटर पे वो डोरमेंट रहेगा, है ना। तो उस सीजन पे हम उसको क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। और कोई आपका विंटर पे ऐसा फ्रूट्स दे रहा है, समर पे डोरमेंट रहता है, तो उसको समर पे हम प्रूनिंग करेंगे, है ना। तो उसको हम बोलेंगे समर प्रूनिंग। और जो की पॉइंट्स है, ये क्या होता है, हम एक जो करते हैं रूट प्रूनिंग भी करते हैं, ठीक है। ये कोई क्रॉप का, जैसे कि आपका, मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ यार, मैं ड्राइंग कुछ बनाता हूँ, बन कुछ जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रूट प्रूनिंग होता है। रूट प्रूनिंग हम मेंडेन में करते हैं, फिर आपका उस पे करते हैं, रोज पे करते हैं, ठीक है। तो पकड़ लीजिए रोज का प्लांट है, ठीक है। तो ये रोज का प्लांट को क्या करेंगे हम, इतना और इतने में क्या करेंगे, ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीजन सितंबर अक्टूबर था, उस सीजन पे क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक उसको काट देंगे। तब क्या होगा, वो फ्लावरिंग नहीं होता है उसमें, तब फ्लावरिंग का स्टेज नहीं होता है उसमें। उस स्टेज में हम क्या करेंगे, स्पेड के हेल्प से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, ये जो रूट्स था बढ़ रहा था रूट्स, यहाँ से यहाँ तक हम उसको काट देंगे, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके, कोई भी अलग अलग हथियार लेके, कोई स्पेस पे लेके, इस साइड से हम उस रूट्स को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। यहाँ तक उस रूट्स को काट दिया, उसके बाद क्या रह गया, ये वाला रूट्स रह गया। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, काटने के बाद। तो यहाँ पे काटने के बाद क्या होता है, वो उसका रूट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, प्लस ये जब हम रूट्स को ऐसे काटेंगे, एक्सपोज कर देंगे, है ना, एनवायरमेंट के साथ, वहाँ पे क्या होगा आपका, फिर से फ्लावरिंग, इस पे फ्लावरिंग को क्या होता है, फ्लावरिंग इनिशिएशन जल्दी हो जाएगा उसके बाद। रूट प्रूनिंग के बाद रोज में क्या होता है, फ्लावरिंग इनिशिएशन ज्यादा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। इनके सब मेंडेन ऑल्सो सेम, मेंडेन का भी ऐसा होता है, ऐसा क्रॉप को हम इससे थोड़ा रूट प्रूनिंग कर देते हैं, उसको रूट को क्या करते हैं, ज्यादा बढ़ जाने से हम इसको क्या करेंगे, प्रूनिंग कर देंगे उसको, ठीक है। गुआवा में क्या करते हैं, बेंडिंग करते हैं, जैसे कि आपको बोला ऑक्सिन फ्लो, है ना। गुआवा का लिटरल ब्रांचेस को बढ़ने के लिए एक ये गुआवा का प्लांट है, गुआवा का प्लांट है, उसका सूच को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बेंडिंग कर देते हैं, है ना। अगर बेंडिंग कर देंगे उसको ऐसे, तो क्या करेंगे, क्या होता है उस पे आपका ऑक्सीजन का फ्लो कहाँ होगा, टिप पे होगा। ये टिप पे, टिप को ही हमने बैन कर दिया, ऑक्सीजन का फ्लो होता है टिप, ऑक्सीजन कहाँ होता है सिंथेसिस, टिप पे होगा, है ना।
टिप को ऐसे हमने बेंड कर दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन नीचे आ ही नहीं पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, है ना। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अगर नीचे नहीं आ पाएगा तो डोमिनेंस किसे दिखाएगा, किसको दिखाएगा, किस पे दिखाएगा, लिटिल ब्रांचेस को तो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि नीचे ही नहीं आ पा रहा है ना। तो क्या होगा, लिटिल ब्रांचेस से ग्रो होगा, अच्छे से ग्रो होगा। लिटिल ब्रांचेस से अच्छे से ग्रो होगा तो वहाँ पे क्या लगा, फ्रूट्स का क्या होगा, क्वालिटीज अच्छा हो जाएगा। जिस ब्रांच पे लिटिल ब्रांचेस अच्छे से आएगा, अगर मोटा वाला लिटिल ब्रांचेस आ जाएगा तो उस पे क्या होगा, फ्रूट का क्वालिटी भी अच्छा अच्छा फ्रूट लगेगा इस पे, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा फूड का क्वालिटी भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन प्लस क्वालिटी दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ गुआवा, गुआवा में क्या कहते हैं हम इसको, इसको बेंडिंग बोलते हैं, बेंडिंग, ठीक है। उसके बाद होता है स्मजिंग, स्मजिंग इन मैंगो, मैंगो में एक कहते हैं, ये आपका मैंगो का प्लांट है। स्मजिंग क्या होता है, एक मैंगो का प्लांट है ना, एक मैंगो का प्लांट है। तो स्मजिंग मतलब हम क्या कहते हैं, नीचे ना कोई क्रॉप रेसिड्यू नहीं तो पेडी स्ट्रॉ जला के वहां पे इसको क्या कहते हैं, धुआं दे देते हैं इस क्रॉप में, है ना। आपको पकड़ लीजिए कोई, आपका इसमें से हमने कुछ जलाया यहाँ पे, मेरे ये पेडी स्ट्रॉ है ना, ये पकड़ लीजिए पेडी स्ट्रॉ है, इसको हमने जलाया ना, जलाने के बाद इसको जैसे जला दिया उसको, मतलब भी जला दिया उसको ऐसे ऐसे, तो क्या है, यहाँ से क्या निकला, ऐसे धुआं निकलता है। और वो जो धुआं क्या होता है आपका, धुआं से क्या होता है, प्लांट पे ऐसे धुआं को देने के बाद वहां पे बोलते हैं कि उसपे इथाइलिन फॉर्मेशन होता है। ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, हाँ बहुत जगह पे ट्रेडिशनल लोग, मतलब ट्रेडिशनल मेथड है ये, लोग करते रहते हैं इसको। तो ये क्या करते हैं, ये देने के बाद ये जो क्या बोलते हैं आपका, स्मोकिंग करने के बाद, स्मोकिंग देने के बाद वहाँ पे क्या होता है, फ्लावर इनिशिएशन हो जाता है, ठीक है। इथाइलिन प्रोडक्शन होता है, ऐसा बोलते हैं, फ्लावर इनिशिएशन हो जाता है, इथाइलिन प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए ये स्मजिंग बनाना क्या आपका मैंगो के प्लांट पे क्या दिखाई जाता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड है। हालांकि फिलीपाइन फिलीपाइन बहुत सारा जगह पे ये अडप्ट करते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। और एक एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि बहुत जगह में आपने देखा होगा बनाना, बनाना को भी क्या करते हैं, ऐसे धुआं को यूज करते हैं उसको पकाने के लिए। अगर धुआं दिया उसमें, धुआं लगा उस पर, वो क्या बोलते हैं, इथाइलिन प्रोडक्शन होता है उसको, ठीक है। तो ये एक स्मजिंग भी एक नियम है, जैसे कि फ्लावर इनिशिएशन के लिए इस पे यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ा के खत्म कर देंगे। अभी यहाँ तक किसी को, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू तपुम एंड एडिसिया। मतलब ऑनलाइन पढ़ाना मुझे थोड़ा और लग जाता है क्योंकि किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है ना। मैं ऑफलाइन तो ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, लोगों को इंटरेक्शन करता रहता हूँ तो इतना बोर भी नहीं होता, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ ऑनलाइन में। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में इतना पढ़ा है नहीं तो आज तक, इतना मुझे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं होता है, लोगों से इतना इंटरेक्ट भी नहीं होता है, तो थोड़ा पता नहीं चलता है ना आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग कभी बोर तो नहीं हो रहे से, थोड़ा सा उस पर डाउट्स रहता है कि ठीक पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं ऑनलाइन, है ना। क्योंकि हम तो बुढ़ा बुढ़ा लोग हैं ना, हमको टेक्नोलॉजी से इतना, टेक्नोलॉजी के साथ इतना पहचान भी नहीं है, तो ठीक है। हाँ, स्मजिंग जो होता है ना, वो इथाइलिन प्रोडक्शन होता है, उससे राइपनिंग होता है। राइपनिंग के लिए आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बनाना, बनाना का राइपनिंग के लिए स्मजिंग यूज करते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है, और एग्जांपल जैक फ्रूट, कोई कोई जगह पे गाँव वाँव एरिया में आप जाएंगे, कोई कोई गाँव एरिया में दिखेंगे, वो लोग इसे आपका धुआं, स्मोकिंग यूज करते हैं उसको, ठीक है। उसका आपका बनाना को भी और मैंगो को भी राइपन करने के लिए वहां से इथाइलिन प्रोडक्शन होता है। और वो फ्रूटफुल भी है, ये जो नियम है वो फ्रूटफुल भी है, बहुत जगह ये होता भी है। बनाना को अगर उसको आप ऐसे क्या स्मोकिंग किया ना तो एक दो दिन में पूरा राइपन होके और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक राइपन होके वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग। हालांकि प्रूनिंग में और कुछ नियम है, बहुत सारा नियम है, हाँ वो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा, छोटा छोटा नियम है। मैं जो आपका मोस्टली जो यूज होता रहता है उसके बारे में थोड़ा समझा दिया उसको, ठीक है। ट्रेनिंग प्रूनिंग क्लियर, उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलर का एक क्लास लूंगा, उसके बाद हम क्रॉप पे आ जाएंगे, क्रॉप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, पढ़ा तो पा रहा हूँ शायद मैं ऑनलाइन, है ना, क्योंकि जैसे कि बोला ऑनलाइन में इतना मुझे नहीं है तो मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ ऑनलाइन पे कैसे पढ़ाते। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका ट्रेनिंग प्रूनिंग। ओके,
होप, थैंक यू अलेसिया, थैंक यू। आप लोगों का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि कॉम्प्लीट मतलब जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था इसके बारे में क्लियर हो गया। क्लियर है? ओके एलिशिया, क्लियर है? बाकी लोग, आप लोगों का मैसेज कर दीजिए एक बार, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे हम। नेक्स्ट आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स करेंगे, और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स दोनों अलग अलग है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर डिफरेंट। ठीक है? ओके, क्लियर हो गया जूम का भी? नवीन, होप, थैंक यू। ओके होप, गुड नाइट। ओके नवीन, सबका थैंक यू, आप लोग का क्लास अटेंड किया। ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए कॉन्सेप्ट को, जो जो कुछ पढ़ा है, जो को आप लोग पीडीएफ पीपीटी मिला है, सबको एक बार देखिए। हाँ, पढ़ाने के बाद एक बार देखिए सबको। नोट्स तो मिल जाएगा, उसके बाद जो नोट्स पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा, है ना? थोड़ा मेहनत कीजिए अभी, लास्ट पुश है लाइफ का आपका। एचडीआईडी बन जाएगी उसके बाद तो, है ना, लाइफ चलता रहेगा। लास्ट पुश है, थोड़ा मेहनत कीजिए। जो भी पढ़ाता हूँ उसको, थोड़ा पीपीटी जो दिखाता हूँ उसको एक बार देखिए। उसका अगर कोई भी डाउट हो मुझे पूछिए, और एक बार उसको, है ना, डाउट को मतलब कोई भी बुक रिफर करे, कुछ भी रिफर करे, तो थोड़ा उसके बारे में देखिए उसको। ठीक है? बाकी नोट्स में दे दूंगा, ये नेक्स्ट क्लास के बाद ही आपको नोट्स दे दूंगा, नहीं तो कल भी दे सकता हूँ नोट्स आपको। ठीक है? ओके, गुड नाइट फिर, हाँ सबको। गुड नाइट, जा सकते हो। ओके।